हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल अमीर ट्यूटोरियल्स पे। आज की सेक्शन में हम देखने वाले मैथ्स 1 का रिवीजन लेक्चर जो होगा बच्चा 1 मार्क्स से 2 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे। ऑल चैप्टर वाइज हम क्या करेंगे यहाँ पे बच्चा कवर करेंगे। ठीक, सो बच्चों हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर का लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का 1 मार्क्स के क्वेश्चन। ठीक, तो पहला क्वेश्चन क्या दिया है, स्टेट विथ रीजन वेदर द इक्वेशन 3x² - 7y = 13 इज अ लीनियर इक्वेशन विथ 2 वेरिएबल्स। अब इसका आपको बच्चा आंसर देना 1 मार्क्स के लिए। ठीक, सो स्टार्ट करें बच्चा क्वेश्चन। देखो बच्चा क्वेश्चन में जो 1 दिया था आपके पास इक्वेशन दिया था 3x² - 7y = 13। अब आपको बच्चा लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है या नहीं बच्चा। देखो आपको पता है अगर जो फर्स्ट चैप्टर में लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है वहां पर मोस्टली देखते क्या बच्चा वेरिएबल 2 होना चाहिए और मैक्सिमम जो पावर होना चाहिए बच्चा क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। सो बच्चा देखो हम वेरिएबल हम नोटिस करते हैं x एंड y है मींस 2 वेरिएबल, राइट ना, 2 वेरिएबल बट जो पावर होता है जिसको बोलते हैं इंडेक्स या हाईएस्ट पावर, हम लिख देते हैं यहाँ पे हाईएस्ट पावर वो क्या होना चाहिए बच्चा आपका 1 होना चाहिए। अब आप देखो बच्चा दोनों कंडीशन आपको सेटिस्फाई करना चाहिए तो जाके आप बोल सकते हो बच्चा लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है। तो बच्चा देखो यहाँ पे 3x² - 7y = 30 तो 2 वेरिएबल x एंड y ये आपको सेटिस्फाई कर रहा है बट हाईएस्ट पावर बच्चा क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। यहाँ पे क्या यहाँ पे क्या लिखेंगे लीनियर क्या लिखोगे आप इसको बोलोगे नो, ये क्या होता है बच्चा ये आपका लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल नहीं है। नॉट यहां पे ऐसे लिखना है नॉट अ लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल बिकॉज बच्चा रीजन क्या पे आएगा, रीजन क्या होगा द डिग्री ऑफ वेरिएबल is 2 that's why ये क्या बच्चा नहीं हो पाएगा लीनियर इक्वेशन, राइट ना। अगर डिग्री अगर 1 होता हम बोल सकते बच्चा लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है, राइट। क्वेश्चन 1 समझा आप सभी को। स्टार्ट करते क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बच्चा क्या दिया, सो द कंडीशन यूजिंग वेरिएबल x एंड y 2 नंबर्स डिफर बाय 3। अब अच्छा आपको हमें सो दैट करना है कंडीशन यूजिंग वेरिएबल्स x एंड y, आपको x एंड y 2 वेरिएबल लेना है, उनके पीछे डिफरेंस आपको क्या लेना है बच्चा 3 लेना है। बहुत सिंपल बच्चा, आप x को ग्रेटर नंबर समझो y को स्मॉलर नंबर समझो, आपके ग्रेटर माइनस स्मॉलर करो आपका डिफरेंस क्या मिल जाएगा आपको 3 मिल जाएगा डायरेक्ट ले, या तो आप y को ग्रेटर ले लो x को स्मॉलर ले लो, आपका आंसर आ जाएगा, राइट। तो स्टार्ट करें। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 क्या आ जाएगा x - y इक्वल आ जाएगा 3 क्योंकि हमने यहाँ पे क्या बोला x ग्रेटर देन y, आपका कंडीशन रेडी होगा बच्चा, राइट ना। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों क्या दिया, फॉर द इक्वेशन 4x + 5y = 20 फाइंड y व्हेन x = 0। बच्चा देखो ऐसे क्वेश्चन आपको डेफिनेटली एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैं जितने क्वेश्चन कराऊंगा बच्चा आप इतना मान के चलो बच्चा ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे। मे बी देखो सेम तो नहीं हो सकता बच्चा लेकिन हाँ पैटर्न में रहेगा, क्वेश्चन थोड़ा चेंज हो जाएगा, राइट ना। बट तरीका ये रहेगा बच्चा सॉल्व करने का। मैं आपको एक तरीका बताऊं क्वेश्चन कैसे अप्रोच करना है सॉल्व करना है, आपको वो चीज आपको क्लियर करके देता है 1 मार्क्स के लिए एंड 2 मार्क्स के लिए, क्लियर। तो स्टार्टिंग क्वेश्चन में जो 3 था बच्चा क्या दिया था आपके पास 4x + 5y इक्वल आ जाएगा आपके पास 20 एंड y आपको क्या करना है फाइंड आउट करना है और आपकी x की वैल्यू क्या बोला आपको 0 बोला, मींस क्या हो जाएगा पुट x = 0, राइट ना। तो 4 * 0 + 5y इक्वल आ जाएगा 20 मींस बच्चा यहाँ पे 0 + 5y इक्वल आ जाएगा 20 मींस 5y इक्वल आ जाएगा 20 है ना। तो y = 5 मल्टीप्लाई में क्या देगा डिवाइड में 20/5 5 4 = 20 मींस y इक्वल आ जाएगा आपके पास 4, क्लियर बच्चा आपको यहाँ पे। देन अच्छा क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया, राइट एनी टू सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x + y = 7। आपके पास इक्वेशन है, इसके आपको सॉल्यूशन बताना है। कितना सॉल्यूशन, 2 सॉल्यूशन बताना है। देखो बच्चा आपको मैं इक्वेशन यहाँ पे अलग बताऊंगा, आपको एग्जाम में कुछ अलग इक्वेशन आ सकता है बट पैटर्न सेम रहेगा बच्चा, आपको सॉल्व कैसे करना है, आपको सॉल्यूशन कैसे बताना है, ठीक। तो मैं स्टार्ट करता हूं क्वेश्चन नंबर 4। इक्वेशन क्या दिया बच्चा x + y इक्वल आपके पास 7 दिया एंड आपको बताने का बच्चा एनी टू सॉल्यूशन मींस अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हो बच्चा x की जगह कुछ भी वैल्यू पुट कर दो, आपको सिर्फ सॉल्यूशन निकालना है बच्चा, राइट। अब क्या करना है आप अज्यूम करो पुट x = आपने 1 अज्यूम कर, जस्ट अज्यूम कर बच्चा, मैंने यहाँ पे 1 अज्यूम कर लिया तो 1 + y इक्वल आ जाएगा 7 मींस y = 1 प्लस में क्या आ जाएगा 7 - 1 मींस आपके पास 6 आ जाएगा। हमें y क्या मिल गया 6 मिल गया। दूसरा बच्चा हम क्या करते हैं यहाँ पे पुट अगेन x = आप -1 अज्यूम कर दो, राइट ना। अब क्या हो जाएगा x की प्लस से क्या आ जाएगा -1 + y इक्वल आ जाएगा 7 -1 यहाँ पे क्या आ जाएगा +1 = 7 + 1 आ जाएगा आपके पास 8, राइट ना।
हमने आप क्या निकाला बच्चा, देखो देयरफॉर x, 1 ना, मतलब यहाँ पे x, y में से 1, 6 एंड यहाँ पे क्या हमने क्या पुट किया, -1, 8 है ना, आर द टू सॉल्यूशन are the two solution of equation, क्या था हमारे पास, x प्लस वाई को जाएगा आपके पास 7। आपको बच्चा कोई भी इक्वेशन दे सकता है, ठीक है। अब आप कुछ करना है, इक्वेशन जो भी दे आप उसको लिखो एंड आप x के प्लेस पे या तो y के किसी एक को नंबर को अज्यूम करो, जितना आपको पूछा, दो सॉल्यूशन पूछा, दो अज्यूम करो, तीन अज्यूम करो, ठीक। आप यहाँ पे कोई भी x अज्यूम करो या y अज्यूम करो, आप अगर एक किसी एक को अज्यूम करो दूसरा ऑटोमेटिक आपको निकल जाएगा विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन। आपको जो भी इक्वेशन देगा आप वो इक्वेशन यूज करोगे, राइट ना। इस टाइप का क्वेश्चन आपको डेफिनेटली देखने मिलेगा, राइट। सो क्वेश्चन आता है 5 पे। क्वेश्चन में 5 को बच्चे क्या दिया, डिसाइड वेदर 0,2 इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 5x + 3y = 6। अब आपको इसमें बच्चे सॉल्यूशन डिसाइड करना है कि ऐसा सॉल्यूशन है या नहीं। जो आपके पास इक्वेशन दिया है, इक्वेशन क्या है, 5x + 3y = 6, वहां पे एक पॉइंट है बच्चे 0,2, कैसा सॉल्यूशन। अब देखो मुझे सॉल्यूशन में बता रहे हैं, हम क्या करेंगे, इक्वेशन लिखते हैं पहले। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो इक्वेशन क्या दिया है, 5x + 3y = आपके पास 6 हो जाएगा, राइट। अब आपके पास यहाँ पे पॉइंट है 0,2 दे दे, राइट ना। अब 0,2 दे दिया बच्चा, अब क्या करेंगे, हम LHS लेते हैं बच्चा। LHS हमारे पास है 5x + 3y, है ना। हम इसमें क्या करते हैं, x और y की हम क्या करते हैं, पुट आउट करते हैं, तो देखते हैं कि हमारे पास RHS इक्वल आता है क्या। अगर RHS इक्वल आ गया मींस क्या बच्चा, यहाँ पे इसका सॉल्यूशन है, हमें डिसाइड करना है, राइट। देखो यहाँ पे 5 × x प्लेस पे 0 प्लस 3 × x y के प्लेस पे 2, 5 0 0 प्लस 3 6 इक्वल आ जाएगा यहाँ पे 6। यहाँ पे LHS है ना, LHS इक्वल हो बच्चा RHS के, मींस हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ क्या, therefore 0,2 is the solution of the equation। क्या इक्वेशन है बच्चा आपके पास, 5x + 3y = आपके पास आएगा 6, राइट ना बच्चा। जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे बच्चा, आपको डेफिनेटली हमें कोई ना कोई पॉइंट दिया रहेगा, उस पॉइंट को देखना है क्या इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं। तो क्या बच्चा, उसका LHS लोगे, वहां पे जो वैल्यू दे बच्चा उसको पुट आउट करोगे और देखो इसका अगर इक्वल आ गया बच्चा 6, अगर नहीं 6 नहीं है तो हम क्या बोलते हैं, therefore 0,2 is not a solution of the given equation। सिंपल सी बात है बच्चा, आपको 1 मार्क्स क्वेश्चन से डेफिनेटली पूछे जाएंगे, ठीक। मैं आपको हर एक टाइप के क्वेश्चन बताऊंगा बच्चा, आप लास्ट तक बने रहिए हमारे साथ, और जितने क्वेश्चन होंगे बच्चा यहाँ पे डेफिनेटली आपको 1-2 क्वेश्चन यहाँ पे आने वाले बच्चा, क्लियर ना। इसके अलावा कोई क्वेश्चन है ही नहीं बच्चा जो आपको एग्जाम में पूछ सके, ठीक। जितने टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं, हर एक टाइप के वैरायटी क्वेश्चन 1 मार्क्स के 2 मार्क्स में आपको पूरा करा के दूंगा, क्लियर। क्वेश्चन 6 बच्चा देखो क्या दिया है, राइट एनी टू सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन a - b = -3। क्या है बच्चा आपके पास a - b = -3, आपको यहाँ पे 2 सॉल्यूशन बताना बच्चा। ऐसे क्वेश्चन मैंने बताया था, x y के फॉर्म में बताया था। अब आप कुछ नहीं करना बच्चा, एक क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करो, वीडियो को पॉज करो, स्टार्ट करो। अब क्या करना बच्चा, यहाँ पे a को अज्यूम कर लो, b आपको फाइंड आउट कर लोगे, फिर अगेन a को अज्यूम कर लो, अगेन आप b को, मतलब मींस एक बार आपको कोई भी नंबर अज्यूम करना, 1 2 3 4 5 -1 2 3 जो भी अज्यूम करना अज्यूम कर लो, इससे आपको b मिल जाएगा। फिर वापस a का अज्यूम करो, आपको 2 सॉल्यूशन चाहिए, 2 बार अज्यूम करो, क्लियर ना। लास्ट में लिख दो जो आपका वैल्यू आएगा, क्लियर। ऐसे कुछ मैंने देख करा है, आप इसको सेम सॉल्व करो, राइट। सो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 पे, क्वेश्चन में 7 में क्या दिया है, if x + 2y = 5 and 2x + y = 7 then find the value of x + y। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चा, x + y x - y आपको डेफिनेटली पूछा था एग्जाम में, और बच्चा एकदम बस ऐसे आपके आ जाएंगे सॉल्व बच्चा, ठीक है। ऐसे सॉल्यूशन ऐसे आ जाएंगे, क्लियर ना। टेंशन की बात नहीं बच्चा, आपको डेफिनेटली ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं हर साल बच्चा। एक क्वेश्चन तो फिक्स है, या एमसीक्यू में या तो 1 मार्क्स क्वेश्चन में, क्लियर। सो अगर 2 मार्क्स में है बच्चा x + y x - y में पूछ सकते हैं। सो आपको एक आइडिया मिल सकता है, ऐसे क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक में दिए नहीं है, ठीक है। सो आपको मैं ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा बच्चा जो आपको एकदम मतलब एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा 1 मार्क्स के क्वेश्चन में क्या आते हैं, कैसे पैटर्न से क्वेश्चन आते हैं, और कहां से आ सकते हैं, कैसे टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं। मैं हर एक टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे 1 मार्क्स में चैप्टर वाइज पे कवर करा के दूंगा, क्लियर। सो आपको डरना नहीं बच्चा, बस आप एक वीडियो को देखो और लास्ट तक देखो बच्चा, एंड उसके बाद कुछ डाउट हो बच्चा लास्ट में आप कमेंट कर सकते हो बच्चा, जो भी आपको पार्ट नहीं समझा या जो भी आपको आगे रिक्वायरमेंट रहेगा बच्चा, क्लियर। सो स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 7। देखो बच्चा हमें 2 इक्वेशन दिया था, फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पर है, सेकंड इक्वेशन यहाँ पर है ना। अब हमें क्या चाहिए बच्चा, x + y = क्वेश्चन मार्क, हमें क्या करना बच्चा, फाइंड आउट करना है ना।
हमें x प्लस वाई फाइंड आउट करना है बच्चा। देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, प्लस में चाहिए ना। देखो बच्चा हमें x प्लस वाई फाइंड आउट करना है और प्लस में वैल्यू चाहिए, मींस क्या करना पड़ेगा, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, राइट। फर्स्ट क्या है, x प्लस 2y इक्वेशन आपके पास है 5, 2 सेकंड है 2x प्लस y इक्वेशन आपके पास आ जाएगा 7। एडिशन करना है 1 प्लस 2 3x, 2 प्लस 1 3y इक्वल टू 5 प्लस 7 12, राइट ना। अभी नेक्स्ट देखो यहाँ पे दोनों में कॉमन क्या दिया बच्चा, आपको 3 दिख रहा है, हमें x प्लस y चाहिए, राइट। तो यहाँ पे कोएफिशिएंट कॉमन निकाल लेते हैं, 3 कॉमन देगा x प्लस y इक्वल टू आ जाएगा 12। यहाँ क्लियर है। अब 3 मल्टीप्लाई में यहाँ पे डिवाइड में, तो x प्लस y इक्वल टू 12 अपॉन 3, 3 1 जा 3 4 जा 12, मींस x प्लस y इक्वल आपके पास आ जाएगा 4, राइट ना। समझे बच्चे कैसे 4 है, जब भी एडिशन में भी यहाँ पे सब्ट्रैक्शन बस है, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन अगर माइनस है, आप देखो कंडीशन में क्वेश्चन में क्या दिया है उसके अकॉर्डिंग हम निकाल सकते हैं यहाँ पे। क्लियर, एक प्लस का एक माइनस का, ऐसे आपको 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, मे बी एक क्वेश्चन आपका कभी प्लस और कभी माइनस वाला, राइट ना। आगे बढ़े हम क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बचा तो क्या दिया है, इफ dx इक्वल्स 24 एंड x इक्वल्स -3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ d। तो बच्चे dx d एंड x देख के बच्चा आपको क्रैमर्स रूल याद आता रहेगा ना। दिखा मैं बता देता आपको क्रैमर्स रूल क्या देता बाय क्रैमर्स, राइट ना। क्रैमर्स रूल हमने आपके क्रैमर्स रूल में हम फर्स्ट ऑफ ऑल d फाइंड आउट करते थे, है ना। क्रैमर्स रूल में हमें d फाइंड आउट करना रहता था, देन dx है ना, देन dy, फिर इसके बाद में क्या x इक्वल्स टू dx, यहां पे तो dx अपॉन d, अगर y फाइंड करना तो y इक्वल्स टू dy अपॉन d। ये फार्मूला होता है बच्चा क्रैमर्स रूल का, लेकिन उसका हमें d dx dy हमें पता होना चाहिए। साथ ही साथ इसके लिए हमें देखो, अब यहां हम जब जाते हैं x निकालने के लिए, तो dx dy हमने निकाल रहे हैं, बस पुट आउट कर रहे हैं, y निकालना है तो dy अपॉन d। बट इस हमें क्या दिया बच्चा, तो आंसर भी हमें ना dx दे दिया बच्चा, पहले कितना दिया है 24 दे दिया, राइट ना। एंड d सॉरी, और इसमें हमें क्या दिया बच्चा, यहाँ पे x इक्वल्स क्या दिया हमारे पास -3, देन फाइंड आउट क्या हमने बोला बच्चा, d फाइंड आउट करने बोला है। तो आप देखो बच्चा यहाँ पे ये फॉर्मूला में दिख रहा है ना, क्या लिखेंगे यहाँ पे, बाय क्रैमर्स रूल हमें क्या पता हमें क्या पता बच्चा, x इक्वल्स टू dx अपॉन d। क्या पता है बच्चा, x पता dx पता, क्या नहीं पता हमें d, तो d यहां शिफ्ट करो x यहां शिफ्ट करो, d यहां पे आ जाएगा dx अपॉन के यहां पे x आ जाएगा, राइट ना। हमने इसका बेस जब हमें फाइंड आउट करना हमें इक्वल के एक साइड रख दिया, राइट। अब देखो dx हमारे पास क्या है 24 अपॉन x है हमारे पास -3, 3 8 जा है ना, 3 8 जा 24 मींस -8 आ जाएगा, d इक्वल्स आ जाएगा आपके पास -8। अब आपके एग्जाम में बच्चा क्या हो सकता है, आपको dx पूछ सकता है, x और d दे दिया, या मे भी आपको y फाइंड आउट करने बोल सकता है, dy अपॉन d दे दिया, है ना। या कभी आपको d फाइंड आउट करने बोला, आपको y और dy दे दिया, या कभी dy आपको फाइंड आउट करने बोला, y और d दे दिया। तो बच्चा ऐसे क्वेश्चन आपको अल्टरनेट चेंजेस करके आपको मिल सकते हैं, बट पैटर्न मिलेगा बच्चा सॉल्व करने का, आप जो पढ़े बच्चा वही आपको करने मिलेगा, बट डायरेक्टली मिलेगा आपको करने के लिए यहाँ पे 1 मार्क्स के लिए, राइट। तो आपको यहाँ पे आइडिया में बच्चा यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है बच्चा आपको सॉल्व करने के क्वेश्चन के, मतलब आपके मींस आप x फाइंड आउट करने बोल सकते हैं, dx d दे सकता है आपको, d अभी जस्ट मैंने एक बताया क्वेश्चन, आपको dx फाइंड आउट करने बोल सकता है, आपको x और d दे दिया, तो या मे बी मैं x बता ऐसे y का भी हो सकता है। तो आपके पास अपॉर्चुनिटी बचा है बहुत सारे क्वेश्चन आने के लिए, तो आप उसको ग्रैब करो, मतलब आप पैटर्न समझो क्या दिया है, कैसे करना है ना। अगर आपको भी मैंने बताया बच्चा, अब ऐसे जितने क्वेश्चन आपको 20 सेट में मिलते हैं या आपके यहाँ पे क्वेश्चन बैंक में मिलते हैं, आप सॉल्व करो उसको। क्लियर है, प्रीवियस सेट में जाओ बच्चा, बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे ऐसे लाइन से। क्लियर बच्चा, देखो अब हमने 1 मार्क्स के क्वेश्चन कवर किए, अप्रोक्स मैंने 9 या 10 क्वेश्चन बताए आपको हर एक टाइप के, जैसे आपको एग्जाम में बन सकते हैं फर्स्ट चैप्टर लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल के। बट अब हम जो क्वेश्चन करेंगे बच्चा 2 मार्क्स के होंगे, जो सेम चैप्टर लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं और आपको कैसे सॉल्व करना, आपको पहले अप्रोच क्या होगा बच्चा क्वेश्चन सॉल्व करने के, और किस क्वेश्चन पे आप ज्यादा फोकस करोगे ऐसा प्रैक्टिस टाइम पे, ठीक। तो मैं ऐसे क्वेश्चन करेंगे जो आप जिस पे ज्यादा फोकस करते हैं, ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल सकते हैं। क्लियर। सो स्टार्ट पहला क्वेश्चन बच्चा क्या दिया, फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 2 0 1 -1, राइट ना। ये हमें एक डिटरमिनेंट में दिया बच्चा 5 2 0 -1, हम इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। डिटरमिनेंट का बच्चा क्वेश्चन डेफिनेटली आपको पूछा जाता है एग्जाम में, है ना। बहुत सिंपल दिया, थोड़ा डिफिकल्ट लेवल पे आ सकता है, रूट के फॉर्म में, माइनस के फॉर्म में, समझ में आया क्या। तो आपको बस पता होना चाहिए बच्चे सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक। आई होप बच्चा आप सभी को आता है अच्छे से, ठीक है। फिर मैं आपको क्वेश्चन का बताऊं तरीका कैसे पूछ सकते हैं 2 मार्क्स से 1 मार्क्स में। क्लियर। तो स्टार्ट करते क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 2 मार्क्स का।
देखो बच्चा, अभी हमें यहाँ पे क्या दिया बच्चा, डिटरमिनेंट दे दिया, हमें इसको सॉल्व करना है। क्या करना है बच्चा, देखो फर्स्ट हमें क्या करना है, हमेशा डायगोनल को पहले मल्टीप्लाई करते हैं। इसको मतलब हमेशा डायगोनल, ये माइंड में फिट रखना, जब भी डिटरमिनेंट क्वेश्चन आएंगे हमेशा आपको डायगोनल को फर्स्ट ऑफ ऑल मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मींस क्या देगा, 5 इंटू ब्रैकेट में -1, फिर यहाँ पे हमेशा क्या आएगा, बीच में माइनस आएगा, देन 0 इंटू 2, 0 इंटू 2 मींस 5 इन 5 प्लस माइनस -5, यहाँ पर आ जाएगा 0 2 0 मींस आ जाएगा आपके पास -5, ये आपका आंसर हो जाएगा बच्चा। ऐसे ही सिंपल क्वेश्चन आपको मिलते हैं एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए। क्लियर, 2 मार्क्स आपके हाथ में बच्चा, आप एग्जामिनर से छीन के अपने जेब में डाल सकते हो बच्चा, ठीक, लेकिन आपको पता होना चाहिए करना कैसे है। क्लियर, अगर आपको नहीं पता बच्चा तो फिर वो बहुत भारी पड़ने वाला बच्चा, एग्जामिनर के हाथ से आपको 2 मार्क्स निकालना। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 2 बच्चा तो क्या दिया, फॉर द इक्वेशन y plus 2x equals 19 and 2x minus 3y equals -3 फाइंड द वैल्यू ऑफ d। आपके पास में 2 इक्वेशन दिया है, d बोला है बच्चा। देखो अगेन क्रैमर्स वाला कुछ आइडिया मिल रहा है बच्चा आपको, d बोला मींस क्रैमर्स। अब क्रैमर्स के लिए हमें पता बच्चा इसको जनरल फॉर्म में पता होना चाहिए। जनरल फॉर्म में आने के बाद हम कंपैरिजन करेंगे, a b c हम फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि हमें d का फॉर्मूला पता नहीं, तो d निकालना है, d का हमें इनडायरेक्टली डिटरमिनेंट निकालना है d का, राइट। dx भी पूछ सकता है, मे भी आपको dy पूछ सकता है, डिपेंड करता है जो क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है। आपके पास यहाँ पे ऑप्शन 3 टाइप के बन गए बच्चा। अभी इस क्वेश्चन में d पूछा है, दूसरा क्वेश्चन में जैसे आपको एग्जाम में सकता है, मे बी dy पूछ सकता है या मे बी dx पूछ सकता है। क्लियर, या मे बी आपको x पूछ सकता है, ठीक। तो उसके लिए आपको पता नहीं हमें क्या निकालना पड़ेगा, d dx d, है ना, या d। हमें अगर समझो हमें क्या निकालना बच्चा, मे भी एग्जाम में क्या पूछ सकता है, आपको dx पूछ सकता है, dy पूछ सकता है या d पूछ सकता है। इस क्वेश्चन में d पूछा है, आपको एग्जाम में dx पूछ सकता है या dy पूछ सकता है, तो आप उसके लिए रेडी रहो बच्चा। उसके लिए आपको पैटर्न पता होना चाहिए, आपने ऑलरेडी क्वेश्चन किया बच्चा है ना अपने टेक्स्ट बुक में, बट सडनली आपको क्वेश्चन घुमा के ट्रिकी टाइप में पूछ दे बच्चा, आप वहां पे ब्लैंक हो जाते हो। तो बस मैं वो चाहता हूं कि आपके माइंड में सब कुछ क्रिस्टल क्लियर है बच्चा। आपका अप्रोच क्या है, क्वेश्चन सॉल्व करना, किसी भी टाइप का क्वेश्चन पूछे बच्चा, कैसे भी पूछे, ठीक है, आप रेडी हो। क्लियर, स्टार्ट करें। देखो इस क्वेश्चन में पूछा गया हमें ना d फाइंड आउट करने वाला, क्या पूछा हम लोग को, d फाइंड आउट करो, राइट। बट यहाँ पे तो उसे जनरल फॉर्म में नहीं बचा, जनरल फॉर्म में इसके होना चाहिए a1x plus b1y इक्वल आना चाहिए c1, एंड दूसरा a2x plus b2y इक्वल आना चाहिए c2। इसका जनरल फॉर्म में बचा, हमें क्या करना पड़ेगा, इस वाले को इसके फॉर्म में लाना पड़ेगा। देखो कैसे हो जाएगा, पहले x को लिखेंगे 2x, फिर किसको लिखेंगे y को लिखेंगे, इक्वल आ जाएगा 19, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। देन यहाँ पर ऑलरेडी बचा सेटअप है पहले से इसका, ठीक है, रीअरेंज करके पहले से देते हो बच्चा, मतलब अरेंजमेंट पहले से हमें अरेंज करने की जरूरत नहीं है। अब बताओ कंपैरिजन का बच्चा, a1 आपके पास क्या जाएगा 2, b1 क्या आपके पास, यहाँ तो कोई नंबर है क्या आपके पास, नहीं, मींस क्या b1 इक्वल्स टू 1 और c1 क्या है आपके पास 19। अगेन यहाँ पे देखो सेकंड इक्वेशन में a2 आपके पास क्या है 2, b2 क्या है आपके पास -3 एंड c2 आपके पास है -3, राइट ना। अब आपको d फाइंड आउट करना है बच्चा, d जब भी फाइंड करना है बच्चा, आप यहाँ पे लिखो a1, यहाँ पे देखो इसका फर्स्ट इक्वेशन के a1 a2, यहाँ पे देखो b1 b2, राइट ना। d के लिए a1 a2 b1 b2, कुछ करना नहीं बच्चा, आपको वैल्यू पुट आउट करना है। यहाँ पे a1 आपके पास क्या है 2, b1 आपके पास क्या बचा 1, a2 आपके पास क्या है 2, b2 आपके पास क्या है -3। एंड बच्चा इसके अभी जस्ट पहले हमने क्वेश्चन किया था, जब भी इसको डिटरमिनेंट सॉल्व होने से क्या करना, डायगोनल्स मल्टीप्लाई करना, किसको, डायगोनल्स को, मींस 2 इनटू ब्रैकेट में -3 -2 इनटू 1, 2 3 जा 6 बट प्लस माइनस और 2 1 जा 2 -2 मींस आज आपके पास माइनस प्लस मींस आज आपके पास -8 मिल गया आपको फाइनल आंसर बच्चा। बहुत सिंपल था, आपको एग्जाम में पूछ सकता है dx भी पूछ सकता है, dy पूछ सकता है। अब dx पूछा तो क्या करोगे बच्चा, इसके लिए आपको सिर्फ dx डायरेक्टली पूछा बच्चा, तो आपको ये निकालना चाहिए, आप सीधा किस पे जंप करोगे dx पे, तो आपको भी dy पूछा, आप किस पे जंप करोगे डायरेक्टली dy, आपको ये सब निकालने की जरूरत नहीं बच्चा कि आप इसको निकालो फिर इसको निकालो, नहीं, आप डायरेक्टली dx पे जाओ। 2 मार्क्स का क्वेश्चन डायरेक्ट आपको करना है। सपोज आपको dx पूछा है, तो x वाला पार्ट में कौन था बच्चा, a1 a2 था, उसको हटा दो बच्चा, कौन यहाँ पे आएगा c1 c2 आ जाएगा। देखो c1 c2, यहाँ पे क्या बचेगा, वाला पार्ट सेम रहेगा बच्चा, y वाला पार्ट क्या रहेगा सेम, b1 b2। बस क्या करना, आपको वैल्यू पुट आउट करना, सॉल्व कर देना। अगर मे भी आपको पूछा dy पूछ सकता है, तो dy में से किसको रिप्लेस करोगे, y है ना, तो y वाला कौन था बच्चा b1 b2, जिसको क्या करोगे यहाँ पे c1 आ जाएगा c2, बट ये वाला x वाला पार्ट क्या रहेगा बच्चा सेम, a1 a2 सेम रहने वाला, a1 a2। अगेन बच्चा फॉर्मूला जो दिया है मैंने बता दिया, यहाँ पे आपको वैल्यू लेना है, पुट करना है, सॉल्व कर देना। अगर आपको एग्जाम में पूछता है dx या dy डायरेक्टली पूछता था, अभी फिलहाल हमें क्या पूछा था, d पूछा था, हमने यहाँ पे डायरेक्टली सॉल्व कर दिया। क्लियर बच्चा सभी को। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में 3 बच्चा तो क्या दिया है, इन द इक्वेशन 2x minus y equals to 2 if x equals to 3 then find y। देखो बच्चा बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन में 1 मार्क्स में किया था। अगर आपके कोई इक्वेशन दिया रहेगा, वहां पे किसी x या y वेरिएबल, किसी एक वेरिएबल का आपको वैल्यू दिया है,
तो दूसरे वेरिएबल का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। तो क्या करो बच्चा, फर्स्ट जिसका वैल्यू दिया उसको पुट आउट करो, सॉल्व कर दो, जो आएगा आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर? क्या करना है आपको बच्चा, देखो मैं लिख रहा हूं क्वेश्चन, इक्वेशन क्या है बच्चा, यहाँ पे 2x - y इक्वल्स आपके पास दिया है 2 इफ x इक्वल्स टू 3 दिया है, और फाइंड क्या करना है बच्चा, y फाइंड आउट करने बोला, राइट ना। करना है क्या बच्चा आपको, सेम पुट करो यहाँ पे, क्वेश्चन में 3 था, पुट x इक्वल्स टू 3 है ना, क्या देगा 2 into 3 है ना, यहाँ पे x इक्वल्स टू 3 पुट कर दोगे, माइनस y इक्वल्स आ जाएगा आपके पास 2, 2 3 जा 6 माइनस y इक्वल्स आ जाएगा आपके पास 2, इस माइनस वाले का शिफ्ट कर दो, उस प्लस 2 के यहां लेके आ जाओ, 6 ये प्लस है, क्या देगा -2, ये माइनस का यहाँ पे प्लस हो जाएगा, 6 में 2 को माइनस करोगे तो क्या देगा 4 इक्वल्स आ जाएगा आपके पास y, देयरफॉर y इक्वल्स आ जाएगा आपके पास, देयरफॉर y इक्वल्स आपके पास क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। आई होप बच्चा आपको समझ में आ गया, बहुत सिंपल स्टेप था। जो भी किसी एक की वैल्यू दे रहा है बच्चा आपको, मैं भी अभी यहाँ पे x है, आपको एग्जाम में y दे सकता है, आपको x पूछ लिया, बस क्या करना है इक्वेशन में उस वैल्यू को पुट करो और फाइंड आउट कर लो। ऐसे क्वेश्चन आपको डेफिनेटली पूछ जाते हैं बच्चा, ठीक। तो आया क्वेश्चन नंबर 4 पे, क्वेश्चन 4 क्वेश्चन क्या दिया है, इफ 2, -5 is the solution of the equation 2x - ky equals to 14, then find k। आपके पास एक पॉइंट है बच्चा 2, -5 उस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, ऐसा बोला गया है। अगर ऐसा सॉल्यूशन हुआ तो हमें क्या करना है बच्चा, उस इक्वेशन में एक अननोन है बच्चा, कौन अननोन है, k अननोन है, तो आपको उसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। क्लियर? अब करना कुछ नहीं बच्चा, देखो सिंपल सा, जस्ट समझो बच्चा, आपके पास x और y की वैल्यू दे दिया बच्चा 2, -5 मींस x के प्लेस पे 2 आएगा और y के प्लेस पे -5 आएगा। आप वैल्यू पुट आउट करो, सॉल्व करो, तो आपका आंसर k का मिल जाएगा डायरेक्टली। क्लियर? सो स्टार्ट करें। Put x equals to 2 and y equals to -5, राइट ना। अब देखो बच्चे करना है क्या आपको, 2 into x की प्लस क्या देगा 2 माइनस k into y के प्लस आ जाएगा -5 इक्वल्स टू 14, राइट ना। 2 2 जा 4 माइनस प्लस 5k इक्वल्स आ जाएगा 14, इस 4 प्लस में हमें भेज दो बच्चा, क्या देगा 5k इक्वल्स टू 14 -4 क्या देगा 10 5k है ना, और 5 मल्टीप्लाई क्या जाएगा डिवाइड में, k इक्वल्स टू 10 अपॉन क्या जाएगा बच्चा 5 आ जाएगा, 5 1 जा 5 2 सा k इक्वल्स क्या जाएगा बच्चा आपके पास 2 आ जाएगा। हमने क्या बच्चा पुट किया, किसको, हमारे पास दिया था बच्चा 2, -5 दिया था, मींस 2 मींस क्या दिया बच्चा x, और 5 में से -5 क्या दिया बच्चा y हो जाएगा। बस मैंने x और y की वैल्यू पुट आउट किया, k की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। क्लियर? बच्चा क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया, फॉर द इक्वेशन a + 2b = 7 फाइंड a व्हेन b = 4। हमें a फाइंड आउट करना है, b हमें दिया बच्चा, राइट। इक्वेशन लिखते हैं पहले, a + 2b इक्वल्स क्या बच्चा यहाँ पे 7, हमें क्या करना बच्चा, b की वैल्यू दिया बच्चा, b क्या दिया 4 दिया, फाइंड हमें क्या करना बच्चा, फाइंड a करना, राइट ना। हमें क्या करना बच्चा, फाइंड आउट करना है। क्लियर? देखो बच्चा ऐसा क्वेश्चन आपने पहले भी किया है, 1 मार्क्स मैंने अभी करा कुछ देर पहले बच्चा, ठीक है। देखो बच्चा अभी इसमें करना है, जब किसी एक की वैल्यू आपको दिया हो, दूसरे वाले फाइंड आउट करना है, आपको सोचना नहीं बच्चा, बस वैल्यू लो पुट आउट कर सॉल्व कर दो, सिंपल सी बात, कुछ ज्यादा दिमाग लगाना पड़ा आपको नहीं, बस सॉल्यूशन प्रॉपर होना चाहिए बच्चे। जब बच्चा पुट आउट करते हो तो आप ध्यान रखना प्लस माइनस गड़बड़ी ना हो बच्चा, अगर वहां पे मिस्टेक करते हो आपको पूरे मार्क्स चले जाते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं, बट कभी कभी आप वहीं में फंस जाते हो बच्चा, ठीक है। 2 मार्क्स आप ऐसे देके चले जाते हो, लो सर काट लो मेरा 2 मार्क्स, ऐसा करना नहीं बच्चा। आपको बस अपने बेसिक चीजों पर रखना बच्चा, प्लस माइनस में जो गलतियां होती है बच्चा उसको अवॉइड करो जितना हो सके। क्लियर? देखो यहाँ पे करो पुट b = 4 है ना, इक्वेशन पुट करोगे a + 2 into b के प्लस क्या देगा 4 इक्वल्स आ जाएगा 7, a + 4 2 जा 8 इक्वल्स आ जाएगा 7, 8 का हम बच्चा a = 7 - 8 मींस प्लस माइनस माइनस, 8 में 7 को माइनस करो बच्चा 1, बट बिगर नंबर इज 8 देन साइन ऑफ द बिगर नंबर इज माइनस, देयरफॉर इक्वल आपको मिल गया बच्चा यहाँ पे a = -1। समझ में आया क्या आप लोग को? तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है बच्चा, 2 मार्क्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर चैप्टर में क्वेश्चन कराने वाला बच्चा, ठीक है। तो आप डरना बिल्कुल भी नहीं, जब भी डर लगे बच्चा आज हमारे YouTube चैनल पे, ठीक है। आपको ऐसे मैं क्वेश्चन करा के दिया बच्चा, 3 मार्क्स से 4 मार्क्स में क्वेश्चन करा के दिया बच्चा एकदम, ठीक है। आप जाके देखो एक बार, आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब था बच्चों लोगों की 1 मार्क्स 2 मार्क्स में क्या करे बच्चा, लो ये भी मैंने बना दिया, ये भी कर लो आप लोग। क्लियर? समझा आप सभी को? नंबर 6 बच्चा देखो क्या दिया, डिसाइड वेदर x = 2 and y = -1 is the solution of the equation 2x + y = 3 or not। देखो बच्चा अगर इक्वेशन दिया 2x + y = 3, वैल्यू दे बच्चा x का 2 दिया था, y का -1,
अब करना क्या बच्चा, आपको सॉल्यूशन बताना है। इक्वेशन दिया है उसका एलएचएस ले लो, एक्स वाई पहले पुट करो, क्या 3 आ रहा है क्या, अगर आ गया सोल्यूशन, नहीं आया तो सोल्यूशन नहीं है। ऐसा कुछ मैंने करा 1 मार्क्स में। क्लियर? स्टार्ट करो। मैं देखो इक्वेशन क्या है पहले देखो, इक्वेशन क्या है पहले देखो, x 2x प्लस y इक्वल्स आपके पास 3 है एंड पॉइंट क्या दिया बच्चा है ना, x इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू -1 है ना। हमें करना है एलएचएस लेना बच्चा, एलएचएस लिया मैंने 2x प्लस 1 है ना, ये एलएचएस या एलएचएस। तो 2 मैं क्या करना, यहाँ पे x के प्लेस में पुट करता हूं 2 प्लस y के प्लेस आ जाएगा -1 है ना। चलिए आप डायरेक्ट -1 रख सकते हैं, 2 2 सा 4 प्लस माइनस -1 आपके पास आ जाएगा 3 इक्वल्स हमारे पास आ जाएगा आरएचएस है ना। हम निकाल लेते हैं एलएचएस, देयरफॉर इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू -1 इज द सॉल्यूशन, इज द solution of the equation 2x plus y equals to 3। तो बहुत सिंपल था एकदम, बहुत सिंपल। क्या करना था, अपने जो वैल्यू दिया था पुट आउट किया, सॉल्व किया, क्या इक्वल आ रहा है, क्या आ गया 3 के इक्वल आ गया, मींस क्या बोल सकते हैं सॉल्यूशन। यदि बच्चा नहीं आता हम क्या बोलते हैं, नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। क्लियर? आप कैसे टाइप क्वेश्चन 1 मार्क्स से 2 मार्क्स डेफिनेटली पूछ जाता है। क्लियर बच्चा आप सभी को? देखो क्वेश्चन 7 क्या दिया है, if 52x plus 65y equals to 183 and 65x plus 52y equals to 168 then find x plus y equals to question mark। देखो बच्चा आपको मैंने बताया था x plus y x minus y ऐसे क्वेश्चन आपको डेफिनेटली एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो आपको ऐसे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करके जाने बच्चों। क्लियर ना? आपका एडिशन करना है, दो इक्वेशन दिए है, x plus y निकालना है, ऐड कर दो बच्चा, जो आएगा कॉमन निकाल दो बाहर, डिवाइड कर दो, आ गया आंसर आपका। क्लियर? स्टार्ट करो। मैं इक्वेशन तो क्या दिया बच्चा यहाँ पे 52x देखो बच्चा इक्वेशन दो दे दी आपको, अब करना है कि आपको एडिशन करना है ना, क्योंकि आपको क्या फाइंड आउट करना है बच्चा, x plus y इक्वल टू क्वेश्चन में बोला है ना। क्या करेंगे हम लोग, अच्छा करने के आपको देखो यहाँ पे 1 into दिया है, आपको x plus y से एडिंग करोगे, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, राइट ना। तो 52x plus 65y इक्वल्स टू 183, राइट ना। यहाँ पे 65x plus 52y इक्वल्स टू 168, राइट ना। ऐड करना है, कोई साइन चेंज नहीं होगा। क्लियर? तो 5 plus 2 7 हो जाएगा, 6 plus 5 क्या है यहाँ पे 11 हो जाएगा, x हो जाएगा प्लस अगेन 5 plus 2 7 6 plus 5 आ जाएगा 11 आ जाएगा, y इक्वल्स टू 8 plus 3 11 कैरी करेंगे 1, 8 plus 6 14 14 plus 1 15 कैरी करेंगे 1 plus 1 2 2 plus 1 3 351 दोनों में कॉमन क्या दिया बच्चा 117, तो 117 कॉमन कर लो, x प्लस y रिमेनिंग बचेगा इक्वल्स टू 351। ये राइट ना बच्चा, देखो 117 का हम डिवाइड करते बच्चा x प्लस y इक्वल्स आ जाएगा 351 अपॉन आ जाएगा 117। अब देखो बच्चा इसको ऐसे डिवाइड करो बच्चा, आपको वहां पे कैंसिल हो जाएगा। देखो 117 है, यहाँ पे 1 है ना, इवन यूनिट प्लेस 1 आ रहा है बच्चा, तो 7 टेबल से बड़ा बच्चा यहाँ पे 1 है, किस में आ सकता है बच्चा बताओ, 7 3 से करते बच्चा देखो 21 आता है, 7 से 21 मींस यूनिट प्लेस 1 आ सकता है, देखते हैं ट्राई करते हैं। 7 से 21 कैरी करेंगे 2 3 1 3 4 5 3 1 3 351 आ गया बच्चा 351 मींस 117 इक्वल्स टू यहां पे कितना बच्चा 3 टाइम में, तो x प्लस y इक्वल्स आपके पास आ जाएगा 3। दिस इज द फाइनल आंसर। आई थिंक बच्चा आपको समझ में आ गया क्या करना है यहाँ पे। क्लियर? हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में ट्यूटोरियल्स पे। सो आज की लेक्चर में हम देखने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 1 मार्क्स एंड 2 मार्क्स के। ठीक, जैसे मैंने पार्ट 1 जो मैंने बनाया अभी मोस्ट इंपोर्टेंट जो फिक्स क्वेश्चन थे बच्चा 1 एंड 2 मार्क्स के, मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया बच्चा मेरे वीडियोस में, आप जाके देख सकते हो बच्चा। वो फिक्स क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में हर बार पूछेंगे और चांसेस उसके 100% बच्चा आने के लिए। क्लियर? सो इसी तरीके से बच्चा मैं पार्ट 2 लेके आ रहा हूँ। इसमें क्या है बच्चा पर सेकंड चैप्टर का अलजेब्रा का जो मैं यहाँ पे सेम 1 मार्क्स से 2 मार्क्स से इन डिटेल जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं बच्चा मैं सब बताऊंगा, डिटेल में बता के दूंगा। क्लियर? एंड इसके बाहर बच्चा कुछ भी नहीं आना, जो आएगा बच्चा इसी में से क्वेश्चन आने वाले हैं। क्लियर? बस सिर्फ और सिर्फ आपका वैल्यू चेंज हो जाएगा। क्लियर बच्चा? सो स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सो जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया गया, राइट द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन in the standard form
एंड ऑल्सो राइट द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी। आपको यहाँ पे इक्वेशन दिया बच्चा, क्या इक्वेशन दिया, 4y² माइनस 3y इक्वल्स टू -7। एंड बच्चा आपको बोला गया कि यहाँ पे उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको लिखना है, देन एबीसी का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है बच्चा। देखो स्टैंडर्ड फॉर्म आपको पता बच्चा ax² + bx + c = 0, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, जनरल फॉर्म जिसको हम बोलते हैं। एंड आप कंपैरिजन करो बच्चा, जो इक्वेशन दिया वहां के एबीसी से कंपेयर करो, आपको एबीसी की वैल्यू मिल जाएगा। क्लियर बच्चा? तो बहुत सिंपल है। क्लियर, स्टार्ट करें। देखो बच्चा जो इक्वेशन दिया था हमने यहाँ पे लिखा 4y² - 3y इक्वल्स टू -7। एंड बच्चा देखो हमें क्या करना है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो आपको पता है स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है इसका, ax² + bx + c = आ जाएगा 0। मींस इक्वल के साइड का 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर -7 बना लेके आ जाते हैं बच्चा, 4y² - 3y माइनस से यहाँ पे +7 इक्वल आ जाएगा 0। यहाँ पे बस गिवन इक्वेशन था बच्चा, मैंने इसको यहाँ पे रीअरेंज किया उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में, राइट। पहला क्वेश्चन में वही था। सेकंड क्या बच्चा, हम उसको कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग विथ किससे करें बच्चा, ax² + bx + c = 0, राइट ना, जो मैंने यहाँ पे लिखा था ऑलरेडी। ठीक है, अब बताओ a की वैल्यू क्या है बच्चा, यहाँ पे 4, a = 4 एंड b = क्या है बच्चा, यहाँ पे देखो प्लस में ना, यहाँ प्लस में माइनस, तो हम क्या करेंगे माइनस से ले लेंगे, राइट ना। हम इससे यहाँ पे माइनस से माइनस साथ में आएगा, क्योंकि यहाँ पे हमें इक्वेशन में क्या दिया बच्चा, प्लस दिया है जनरल फॉर्म में। ठीक है, एंड c की वैल्यू क्या दिया बच्चा, यहाँ पे देखो 7। आई होप बच्चा आपको समझ में आ गया है जो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन अभी लिखा। ठीक है, पहला क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन था, 1 मार्क्स में। फिफ्थ क्वेश्चन में बच्चा सिर्फ और सिर्फ आपको इक्वेशन बदल के दे देगा, आपको एबीसी की वैल्यू फाइंड आउट करके उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको कन्वर्ट करने बोलेगा। क्लियर? सो आते क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 बच्चा तो क्या दिया, राइट द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन p - 5 ब्रैकेट में p + 3 = 0। आपको यहाँ पे क्या दिया बच्चा है कि इक्वेशन दिया गया, अब उस इक्वेशन में रूट चाहिए बच्चा। रूट मींस p की वैल्यू बच्चा। आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमेशा दो वैल्यू आता है, आपको जो दो वैल्यू ना p का है, यहाँ पे वेरिएबल p है, तो आपको p का दो वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन बच्चा। आपको देखो यहाँ पे ऑप्शन आपके पास बहुत सारे बच्चे, ठीक है, बट मैं आपको एकदम इजी ट्रिक बताऊं। आप क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आप डर जाओ बच्चा, करना क्या है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन बच्चा, कुछ करना नहीं, आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज समझा के देता हूं। क्लियर? स्टार्ट करें। बच्चा जो इक्वेशन दिया था मैंने यहाँ पे लिख दिया पहले, p - 5 p + 3 = 0। करना क्या बच्चा, देखो जब भी ऐसे आपको दो ब्रैकेट में मिले ना, आपको कुछ मल्टीप्लाई अंदर नहीं करना है, आपको 0 में शेयर कर देना है, बस सिंपल सा स्टेप है। मींस p - 5 = 0 और p + 3 = 0। हमने क्या किया बच्चे, स्टेप ना हमने क्या किया, यहाँ पे 0 को, क्योंकि इनटू में ना, तो 0 दोनों से शेयर हो जाएगा। जैसे 0 शेयर हो गया बच्चा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, p माइनस से क्या हो जाएगा +5 और p प्लस से क्या हो जाएगा -3। मींस हमें रूट ही चाहिए ना बच्चा, इक्वेशन में रूट चाहिए था, देयरफॉर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज 5 एंड -3। तो यहाँ पे इजी आप आर लिख सकते हो बच्चा, राइट ना। क्लियर? देखो जो क्वेश्चन नंबर 3 कहते हैं हम लोग को, इफ a = 1 b = 4 c = -5 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ b² - 4ac। आपको b² - 4ac बच्चे इसको एक और नाम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलते हैं बच्चा, डिस्क्रिमिनेंट। आपको इसको डिस्क्रिमिनेंट बोल सकता है, या मे भी कभी कभी आपको डेल्टा बोल सकता है। ठीक है, ट्रायंगल के फॉर्म डेल्टा बनता है, राइट। इसको b² - 4ac, किसको बच्चा, b² - 4ac। कुछ करना नहीं बच्चा, जो वैल्यू दिया बच्चा आपको हमें पुट आउट को सॉल्व करना, सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चा। ठीक, सो स्टार्ट करें। a = 1 b = 4 and c = -5, राइट ना। फाइंड आउट क्या करना है, b² - 4ac इक्वल्स टू, b की वैल्यू क्या है बच्चा, आप देखो 4² - 4 इनटू a आपके पास क्या बच्चा 1 इनटू c आपके पास क्या बच्चा -5 दे दिया, राइट ना। देखो सेम इक्वेशन में जो फाइंड आउट करना है सेम लिखा। अब b के प्लेस पे 4 दे दिया, a 4 के प्लेस पे 4 रहेगा, a के प्लेस पे 1 एंड c के प्लेस पे -5। मींस 4² या 16 माइनस 4 1 जा 4 है ना, और माइनस माइनस प्लस 4 5 जा 20। मींस कितना बचा यहाँ पे 36। b² - 4ac है ना। सो मैं क्या बोले बच्चा यहाँ पे, इसकी वैल्यू क्या आएगा 36। बहुत सिंपल क्वेश्चन था बच्चा। ठीक है, आगे बच्चा आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 बच्चा क्या दिया, if b² - 4ac greater than 0 and b² - 4ac less than 0 then write the nature of the roots of quadratic equation for each given cases। आपको दो केस है बच्चा, दोनों केस में आपको नेचर ऑफ द रूट्स बताना है, राइट। और मैंने उसके पहले बच्चा मैंने एक टेबल बनाया जिससे आपको अदर जो क्वेश्चन यहाँ पे आने वाले इस टॉपिक पे बच्चा, इस टॉपिक जितने भी अदर क्वेश्चंस आएंगे बच्चा,
आपको ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएंगे, राइट। मैंने आपको उसके जस्ट पहले एक क्वेश्चन मैंने बताया था बी स्क्वायर माइनस 4ac, वो क्या होता है बच्चा, डिस्क्रिमिनेंट होता है, राइट। मैंने यहाँ पे लिखा भी ऑलरेडी बच्चा, देखो वैल्यू ऑफ द डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर आपके पास तीन कंडीशन, यहाँ पे तीन केसेस दिया बच्चा, ठीक। तो फिलहाल मैं आपको क्वेश्चन पहले बताता हूँ, उसके बाद मैं क्वेश्चन में सॉल्व कराता हूँ जो आपको कॉन्सेप्ट दिया है, क्लियर। देखो बच्चा क्वेश्चन में दिया क्या था, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। आप पहले समझो बच्चा ग्रेटर लेसर का मतलब क्या होता है, फिर आपको समझाता हूँ। पहले उसके पहले आप यहाँ पर आते हैं इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट बच्चा नेचर ऑफ द रूट्स के ऊपर। फर्स्ट ऑफ ऑल बी स्क्वायर माइनस 4ac, जब आप इसका वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, जैसे मैं प्रीवियस जो क्वेश्चन कर रहा हूं उसमें उसका वैल्यू फाइंड आउट किया, तो वैल्यू क्या हो सकता है बच्चा, मे बी प्लस में, मे बी प्लस मतलब ये जो नंबर है किसमें है, पॉजिटिव में है, राइट ना। यहाँ पे बच्चा नेगेटिव में आ गया, राइट ना, या इक्वल टू 0। तीन ऑप्शन आपके पास, या तो इक्वल है 0 की इक्वल हो जाए, या तो नंबर पॉजिटिव में आ जाए, या तो नंबर नेगेटिव में आ जाए, तीन ऑप्शन है। अगर बाई चांस जैसे आपने कंडीशन दिया बच्चा बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 मींस बच्चा क्या होता है, नंबर है समझो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे -1 -2, यहाँ पे +1, यहाँ पे +2, राइट ना। मींस ग्रेटर देन 0 मींस क्या बच्चा, ये नंबर आएगा, मींस कौन सा नंबर, पॉजिटिव नंबर। इसका मतलब बच्चा केस 1 जो हम बात करें बच्चा, रियल एंड क्या होगा बच्चा, अनइक्वल, रियल एंड अनइक्वल। हम बोलेंगे बच्चा द रूट्स, है ना, द नेचर ऑफ द रूट्स, हम क्या बोलेंगे, द, यहां क्या लिखा है देखो, द नेचर ऑफ रूट्स आर क्या है बच्चा, रियल एंड अनइक्वल। आई थिंक मुझे समझ में आ गया मैंने क्या लिखा, ठीक। केस 1 और केस 2 पूछे गए, यहां पे कहते हैं बी स्क्वायर माइनस 4 से लेस देन 0, लेस देन 0 मींस कहां जाएगा बच्चा, 0 से छोटा, मींस कहां जाएगा, माइनस में, कहां जाएगा, माइनस में। तो माइनस का है नॉट रियल, क्या लिखा मैं आपको देखो, द नेचर ऑफ रूट्स, है ना, क्या जाएगा, इज, आप यहां पे इज लिख देना, इज क्या हो जाएगा, नॉट रियल, ठीक है बच्चा। देखो अगर ये 0 आता हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, रियल एंड इक्वल। आपको ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या कंडीशन बहुत सारे क्वेश्चन आपको दिया बच्चा, ठीक है, हम ऐसा क्वेश्चन भी करेंगे अभी, ठीक। आई थिंक बच्चा आपको समझ में आएगा, मैंने क्वेश्चन बताया, आपको 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकते हैं। क्वेश्चन में 4 था बच्चा, कंडीशन दिया था, बस बताना था नेचर क्या उसका, उसके लिए बच्चा आपके माइंड में छपा होना चाहिए पहले से, जो मैंने यहाँ पे छापा है दिमाग में छाप लो इसको, क्लियर। अच्छा क्वेश्चन में फायदे को क्या दिया, राइट द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। आपको इक्वेशन दिया गया, बट उसको क्या करना बच्चा, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, उस वाली इक्वेशन को आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है, राइट। क्या दिया इक्वेशन, m ब्रैकेट में m-6 इक्वल्स टू 9, राइट। अब उसको क्या करना बच्चा, आपको उसको इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है। तो आपको करना है कुछ नहीं बच्चा, जब आप देखो ax² + bx + c = 0 उसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, तो उसमें आपको लेके आ जाना है, क्लियर। हम क्या करते हैं, इक्वेशन लिखते हैं। तो क्वेश्चन 5 में जो इक्वेशन दिया था हमारे पास, m ब्रैकेट में m-6 इक्वल्स टू 9, हम क्या करेंगे, m को मल्टीप्लाई करेंगे दोनों के साथ, है ना, m into m स्क्वायर माइनस का जो बच्चा 6m हो जाए इक्वल हो जाएगा 9। इन 9 प्लस में हमें पता है जैसे जो जनरल फॉर्म होता है ax² + bx + c जोड़ क्या होता है बच्चा, 0 होता है, इसका जनरल फॉर्म होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म में बोल सकते हैं हम इसको, क्लियर ना। अब देखो यहां ध्यान से, हम इस 9 को प्लस से कर देंगे माइनस m² - 6m - 9 इक्वल कर देंगे 0, बस बस 1 मार्क्स आपको भी मिल गया, क्लियर ना। कुछ करना नहीं बच्चा आपको, बस उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में लगा छोड़ देना, 1 मार्क्स से आपको, क्लियर। क्वेश्चन 6 बच्चों क्या दिया देखो यहाँ पे, अगेन फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x + 5 ब्रैकेट में x - 4 इक्वल टू 0। आपका बच्चा रूट्स फाइंड करना, ऐसे मैंने पहला कि दूसरा वाला क्वेश्चन आपको बताया बच्चा, ठीक है। अब उसके बाद देख रहा हूं इस क्वेश्चन कंपेयर करना बच्चा, आपको इजीली सॉल्व हो जाएगा। बस यहाँ पे मैंने जो वहां पे अलग था वेरिएबल, यहाँ पे अलग, वहां पे p था, यहाँ पे x है, क्लियर। देखो जो इक्वेशन है मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब जब दो इंटू मल्टीप्लाई बचा क्या है, 0 शेयर करना आपको, राइट। x + 5 देयरफॉर लिखोगे इक्वल 0 और x - 4 इक्वल 0 आ जाएगा, राइट। आ जाएगा बट अब प्लस में क्या है, माइनस में x इक्वल टू -5 और x माइनस कर देगा यहाँ पे बच्चा +4 हो जाएगा। मींस आपको दो रूट्स मिल चुके हैं ना, देयरफॉर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन आर -5 and 4, राइट ना बच्चा।
बहुत सिंपल क्वेश्चन था आप लोगों के लिए, ठीक है, ऐसा मैंने क्वेश्चन कराया ऑलरेडी। क्वेश्चन 7 में क्या दिया, डिटरमाइन वेदर 2 इज द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2m² - 5 = 0। अब यहाँ पे बच्चा आपको बताना है कि यार 2 इसका क्वाड्रेटिक मतलब रूट है या नहीं। अब रूट है या नहीं इसका मतलब क्या बच्चा, जब उस इक्वेशन में वैल्यू पुट आउट करूंगा और इक्वेशन अगर 0 आ गई इसका मतलब है, अगर नहीं है तो नहीं है। क्लियर ना, ऐसे क्वेश्चन आपको आएंगे, डेफिनेट ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। जब भी आपको ऐसा रूट्स पूछा है या नहीं है, और यहाँ पे आपको दिया गया बच्चा, आपको जस्टिफाई करना है, चेक करना है, डिसाइड करना है। आप बस वैल्यू पुट आउट करो, सॉल्व करो, क्या वैल्यू इक्वल आ रहा है, क्या अगर आ गया मींस है, नहीं है तो मींस नहीं है। जो इक्वेशन दिया था मैंने यहाँ पे लिख दिया 2m² - 5 = 0। अब बोले यहाँ पे m की जो वैल्यू है हम क्या करते हैं, पुट करते हैं। m इक्वल्स टू क्या बोला, 2 बोला है ना, 2 पुट करते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे बच्चा, LHS लेंगे। क्या लेंगे हम लोग, LHS। आप पहले LHS ले लो, LHS 2m² - 5m है ना। इसमें क्या पुट करें बच्चा, देखो पुट हमें करना है क्या, पुट m = 2, तो क्या हो जाएगा 2 × 2² - 5 × 2 आ जाएगा। m की वजह से हम 2 पुट कर देंगे, राइट ना। क्या है बताओ यहाँ पे, 2 × 2² 4 - 5 2 = 10, 4 2 = 8 - 10 मींस आपके पास है -2 आ जाएगा। -2 है, नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब नॉट इक्वल टू RHS, राइट। हमने क्या लिया बच्चा, LHS लिया था। देखो हम क्या लास्ट में लिखे बच्चा, m = 2 is not a solution of the given equation। क्या इक्वेशन बच्चा, 2m² - 5m = 0। सो सॉल्यूशन नहीं, नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। अगर ये बच्चा 0 आ जाता हम उसको सॉल्यूशन बोल देते, पर 0 आया नहीं इसका मतलब सॉल्यूशन नहीं है। आई थिंक बच्चा आपको समझ में आ गया रहेगा, इस टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को क्या दिया, डिसाइड वेदर द इक्वेशन m³ - 5m² + 4 = 0 is a quadratic equation or not। बच्चा तो हमें पूछा है यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, आपको इक्वेशन दिया गया है। अब बच्चा आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए दो कंडीशन आपको चाहिए। फर्स्ट वेरिएबल 1 होना चाहिए, कोई भी, या तो x हो या तो y हो या तो m हो या तो p हो, राइट ना। कोई एक वेरिएबल होना चाहिए और उसका मैक्सिमम जो पावर होता है, इसको मतलब डिग्री, वो क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। पावर क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए, मींस डिग्री क्या होना चाहिए, 2। क्लियर, अगर डिग्री 2 है इसका मतलब बच्चा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर नहीं है मींस नहीं है। अगर उसका डिग्री 2 नहीं है बच्चा मींस वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्लियर, इसका जो इक्वेशन है बच्चा, आपको मैक्सिमम जो डिग्री दिख रहा है, मतलब मैक्सिमम जो पावर दिख रहा है बच्चा, वो 3 है, मींस इसका जो डिग्री क्या 3 है, इसका मतलब क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, नहीं होगा, डेफिनेटली नहीं होगा, कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, राइट ना बच्चा। तो मैं आप क्या लिखते हैं, तो यहां पे लिखना है क्या, ओनली the given variable is, आपके पास क्या है, m, and the degree of the variable is 3। देखो हाइस्ट यहाँ 3 लिख रहे हैं, therefore the given equation is not a quadratic इक्वेशन, राइट ना बच्चा। आपको स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो बच्चा, बहुत सिंपल है। मैंने यहाँ पे वेरिएबल बता दिया m, उसका जो डिग्री आपके पास क्या 3 दिया, देयरफॉर डिग्री 2 होना चाहिए, 3 है, दैट्स हम क्या बोलेंगे, नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आई थिंक बच्चा आपको समझ, अगर बच्चा आपको समझ में आएगा मैंने जो बताया आपको इस वाले क्वेश्चन में। ऐसे क्वेश्चन आपको पूछा था एमसीक्यू में पूछ सकते हैं, या तो आपको 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्लियर, हम बढ़ते क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो क्वेश्चन नंबर 9 को क्या दिया, राइट द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल 5² + 2x + 3x⁴ + 4, है ना। अब आपके इक्वेशन दिया गया, उसका आपको डिग्री पूछा है, राइट ना बच्चा। तो डिग्री आपको बताना बहुत आसान है बच्चा, जो मैक्सिमम जो पावर होता है बच्चा उसको डिग्री बोलते हैं। तो इसमें मैक्सिमम पावर आपको क्या दिख रहा है बच्चा, मैक्सिमम 3x⁴ मींस x⁴ दिख रहा है, मींस आपका डिग्री यहां पे क्या है बच्चा 4 है। डायरेक्टली आपको बताना स्ट्रेट फॉरवर्ड। क्लियर ना। तो इक्वेशन लिख के यहां पे क्या दिया है, देखो जो इक्वेशन है मैंने यहां पे लिखा, अब इसमें मैक्सिमम जो पावर है 4 है, इसका मतलब डिग्री क्या होगा बच्चा 4 होगा। दैट्स लिखेंगे द डिग्री इज 4, बस खत्म बच्चा। क्लियर ना। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कंप्लीट हो गया। देखो जो 2 मार्क्स का फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, डिटरमाइन द नेचर ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन
2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 इज इक्वल टू 0 बाय यूजिंग डिस्क्रिमिनेंट। हमें बचा यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट का यूज करना, मींस b स्क्वायर माइनस 4ac, राइट। हमें इसका यूज करना है और मुझे बताना है बचा क्या इसका नेचर। नेचर बच्चा मैंने ऑलरेडी टेबल बना के रखा है, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, बट उसके लिए आपको पता नहीं चल स्टेप करना है क्या। आपको यहाँ पे इक्वेशन गिवन है बच्चा, ठीक है। हम इक्वेशन लिखते हैं, कंपैरिजन करते हैं, उसके स्टैंडर्ड फॉर्म से एबीसी निकालते हैं, एबीसी निकालने के बाद b स्क्वायर में 4ac में वैल्यू पुट करते हैं, देखते हैं प्लस में आता है माइनस में आता है 0 आता है। देखो बच्चा एक मार्क्स मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया टेबल कैसे यूज करना है, ठीक। तो अब पता चले बच्चा कैसे यूज करना है, ठीक है। मैं यहाँ पे डायरेक्टली सॉल्व करना स्टार्ट करता है, क्लियर। सो देखो इक्वेशन में क्या है हमारे पास, देखो बच्चा क्वेश्चन में जो इक्वेशन दिया था मैंने लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, इसको कंपेयर करें, ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, क्या करेंगे कंपेयरिंग करेंगे, कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c स्क्वायर आ जाएगा 0। बताओ बच्चा कंपेयर करो, a को आ जाएगा 2, b को आ जाएगा बच्चा आपके पास -5, c स्क्वायर आपके पास है 7। हमें क्या डिस्क्रिमिनेंट बताना है बच्चा, स्टूडेंट b स्क्वायर में 4ac चाहिए, तो देखो यहाँ पे b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू b की वैल्यू पता है -5 द होल स्क्वायर माइनस 4 इनटू a की वैल्यू क्या बचा यहाँ पे 2 इनटू c की वैल्यू बचा क्या यहाँ पे 7 माइनस 5 का स्क्वायर बचा माइनस इनटू माइनस, आपको पता बचा -5 इनटू -5 माइनस में इसका बचा यहाँ पे जाएगा प्लस हो जाएगा 5025 हो जाएगा, मींस यहाँ पे जाएगा 25 माइनस 4 2 8 इनटू 7, तो यहाँ पे आ जाएगा 25 माइनस 8 7 56, राइट ना। इसको माइनस से बच्चा 6 में से 5 यहाँ पे आ जाएगा 1 एंड 5 में से यहाँ पे आ जाएगा 3 एंड बिगर नंबर इज 56, यहाँ पे आ जाएगा बच्चा माइनस। अब आपको यहाँ पे एक चीज देखने मिला, क्या देखने मिला, यहाँ पे जो वैल्यू आ रहा है किसका, b स्क्वायर माइनस 4ac का, वो किस में आ रहा है बच्चा माइनस में। अगर माइनस में आता है मींस नॉट रियल, क्या जो यहाँ पे नॉट रियल। हम क्या बोलेंगे बच्चा, देखो b स्क्वायर माइनस 4ac है ना, ये क्या बच्चा लेस देन, किससे लेस देन बच्चा 0 से, है ना। मीन देयरफॉर क्या लिखेंगे बच्चा यहाँ पे 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 है ना। राइट में यहाँ पे क्या लिखते हो बच्चा, देयरफॉर द नेचर ऑफ रूट्स आर नॉट, क्या बच्चा नॉट रियल हो जाएगा। आई थिंक बच्चा आपको समझ में आएगा, जैसा जैसा दिया तुमने स्टेप बाय स्टेप सब कुछ यहाँ पे क्लियर किया। आई थिंक आपको बच्चा सब कुछ समझ में आएगा। आयो बच्चा आपको सब कुछ समझ में आ रहा है मैंने क्या किया यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप। अब आपको टेबल बहुत ही ज्यादा इजी लगे बच्चे, बहुत ही ज्यादा, राइट ना। अब इसको बच्चा आप एकदम माइंड में फिट कर लो, आपको कंफर्म क्वेश्चन यहाँ पे आने वाला बच्चा, आप डरो नहीं। यहाँ पे एमसीक्यू में आएगा, 1 मार्क्स में आएगा, 2 मार्क्स में आएगा, यहाँ तक वो बच्चा ज्यादा ज्यादा चांस होगा 3 मार्क्स में पूछ लेगा, बट पूछेगा जरूर, क्लियर ना। क्योंकि चीजें बच्चों को याद ही नहीं रहता, बच्चा करना क्या है कैसे करना है यही भूल जाते हैं आप लोग, क्लियर। तो मैंने यहाँ पे टेबल बनाया, आप इसको अपने नोटबुक बना लो, एक बार फ्रंट पेज में बना, उसको बाद में रिकॉल कर लो, क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखो, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन देखो क्या दिया, फाइंड k if x equals to 3 is the root of the quadratic equation kx square minus 10x plus c is equal to 0। अब आपको यहाँ पे क्या बच्चा इक्वेशन दिया, k का वैल्यू फाइंड आउट करना और x का वैल्यू यहाँ पे ऑलरेडी दे दिया बच्चा, ठीक। सो क्वेश्चन नंबर जो 2 है बच्चा बहुत सिंपल क्वेश्चन है, k फाइंड आउट करना। ऐसे क्वेश्चन आप डेफिनेटली एग्जाम में पूछे जाएंगे और आते ही आते बच्चा ऐसे क्वेश्चन, ठीक। सो स्टार्ट करें। देखो जो इक्वेशन दिया था मैंने यहाँ पे लिख दिया बच्चा kx स्क्वायर माइनस 10x प्लस c इज इक्वल टू 0 एंड x की जो वैल्यू था बच्चा क्या बोला यहाँ पे 3 बोल दिया क्वेश्चन, राइट। x की वैल्यू क्या है 3 दिया, तो पुट x इक्वल्स टू 3 है ना। अब क्या करेंगे k into 3 द होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस 10 into क्या देगा 3 हो जाएगा प्लस 3 हो जाएगा 0। जहां से x बचा हमने यहाँ क्या पुट कर दिया बच्चा 3 पुट कर दिया, तो k द वैल्यू ऑफ, देखो यहाँ पे क्या है 3 का स्क्वायर 9 माइनस 10 3 30 प्लस 3 कुछ आ जाएगा बच्चा यहाँ पे 0। 9k माइनस माइनस प्लस माइनस, अगर मैं क्या करता हूँ बच्चा यहाँ पे 30 में से 3 को माइनस क्या है 27 एंड बिगर नंबर इज 30, देन साइन ऑफ द बिगर नंबर माइनस आ जाएगा इक्वल आ जाएगा 0। 27 यहां शिफ्ट करते बच्चा 9k इक्वल्स टू 27 माइनस का बच्चा प्लस हो जाएगा और 9 का मल्टीप्लाई में उसको डिवाइड कर देते k इक्वल्स टू 27 अपॉन क्या जाएगा 9 मल्टीप्लाई से डिवाइड में 9 1 जा 9 3 जा, तो k इक्वल्स क्या है बच्चा आपके पास k इक्वल्स बच्चा आपके पास है 3 आ जाएगा। आई होप बच्चा आपको समझ में आया क्वेश्चन, बहुत सिंपल था। मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया बच्चा इस क्वेश्चन को सिंपली आपको समझाने ट्राई किया एंड इजी वे में आपको ले जाके सब कुछ खत्म किया, क्लियर समझा बच्चा आप सभी को। आगे बढ़े, जो क्वेश्चन में 3 क्या दिया, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। बच्चा डेफिनेटली फैक्टराइजेशन मेथड आपको पूछने वाला है, ठीक है। एक क्वेश्चन आप मान के चलो बच्चा, आप हर टाइप में एक क्वेश्चन करके रखना, ठीक। तो फैक्टराइजेशन आपको टॉप पे आता है बच्चा, ठीक। क्वेश्चन क्या है बच्चा आपको सॉल्व करने बोला है,
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 इक्वल टू 0 बचा। इक्वेशन आपके पास गिवन है, उसको सॉल्व करना है, राइट। तो मैं आपको एक क्वेश्चन बताऊंगा, बाकी क्वेश्चन आप ट्राई करना बच्चा। जो क्वेश्चन नहीं आएगा प्लीज आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, ठीक। तो मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए सॉल्व करा के दे दूंगा, ठीक है बच्चों। देखो इक्वेशन क्या था हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 इक्वल टू 0। मेथड कौन सा बच्चा, यहाँ पे फैक्टराइजेशन मेथड बोला है। तो फैक्टराइजेशन मेथड में होता क्या बच्चा, फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स स्क्वायर इनटू माइनस 20, राइट ना बच्चा। तो क्या जाएगा, माइनस 20 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। फर्स्ट टर्म हमने क्या, फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म मल्टीप्लाई किया। सेकंड स्टेप, इसको हमें क्या करना है, फैक्टराइज करना दो पार्ट में। आप मल्टीप्लाई करने से 20 लेके, बट प्लस माइनस करने से आपके यहाँ पे क्या रिमेनिंग नंबर क्या बच्चा 1 आना चाहिए। तो ऐसा नंबर बताओ जिसमें मल्टीप्लाई करने से 20 है, बट प्लस माइनस करने से डिफरेंस 1 का होना चाहिए। तो मींस 5 4 20 पॉसिबल है बच्चा। देखो 5 4 20, बट यहाँ पे क्या था 1 आने से बच्चा। देखो 5 में से 4 माइनस 1 आएगा, लेकिन यहाँ पे साइन क्या बच्चा, मिड में देखो बच्चा, मिडिल में प्लस है, मींस किसको जाएगा बच्चा, बिगर नंबर। किसको साइन जाएगा, हमेशा बिगर नंबर साइन जाता है। देन अगर एक प्लस है तो मल्टीप्लाई होने से आना चाहिए, माइनस आना चाहिए। तो अगर एक प्लस दूसरा क्या जाएगा, माइनस। आपको पता है प्लस इंटू माइनस होता है बच्चा, माइनस होता है। माइनस इंटू प्लस क्या, दो भी माइनस होता है, बट पहला टर्म प्लस, दूसरा क्या जाएगा माइनस, अभी तो माइनस आने वाला है। और ये साइन हमेशा कहां से आता है बच्चे, जो मिडिल वाले होता है ना बच्चा, उसका साइन हमेशा बिगर नंबर को जाता है। एक चीज अपने माइंड में फिट कर लो, अगर आपको फैक्टराइजेशन मेथड करना है अच्छे से तो, ठीक। मैंने ऑलरेडी अपने वीडियो बना के रखा है इस मेथड पे, आप जाओ देखो, क्लियर ना। क्या जो बच्चा आप देखो, यहाँ पे x होता है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है। हम क्या करते हैं, अभी मिडिल टर्म को रिप्लेस करते हैं। x स्क्वायर यहाँ पे क्या जाएगा, प्लस 5x हो जाएगा, माइनस 4x हो जाएगा, और माइनस 20 हो जाएगा, इक्वल आ जाएगा बच्चा 0, है ना। हम क्या करते हैं, दोनों में पेयर बनाते हैं, कॉमन निकालते हैं। यहाँ पे कॉमन क्या है, x आ जाएगा। यहाँ पे देखो क्या बचेगा, यहाँ पे x स्क्वायर था, x क्या बचेगा, x बचेगा, प्लस यहाँ पे x मींस क्या बचेगा, 5 बचेगा। यहाँ पे माइनस, देखो जो भी साइन यहाँ पे होता है हमेशा वो साइन लिख लेने का। अब कुछ कॉमन क्या बच्चे, देखो ये 20 है, क्या 20 को ऐसा 4 5 से 20 कर सकता हूं, इसका मतलब बच्चा 4 कॉमन आ सकता है। और अगर माइनस बाहर क्या बचता है, यहाँ पे क्या बचेगा, प्लस 4 यहाँ मींस x बचेगा, और यहाँ से माइनस किया, यहाँ पे क्या बचेगा, प्लस बचेगा। और ज्यादा दिमाग लगाने के नहीं बच्चे, जो दिया है सेम कॉपी कर लेने का, राइट। तो अगर 20 में से 4 क्या, मींस रिमेनिंग क्या बचेगा, 5 बचेगा। यहाँ पे 5 जाएगा, इक्वल आ जाएगा 0। यानी क्लियर हो गया। अब देखो दोनों सेम हो गया, x प्लस 5 सेकंड ब्रैकेट में x माइनस 4 इक्वल आ जाएगा आपके पास 0। अब देखो बच्चे 0 शेयर कर दो, x प्लस 5 इक्वल टू 0 और x माइनस 4 इक्वल आ जाएगा 0। x प्लस में क्या यहाँ पे माइनस 5 और x माइनस में आपके जाएगा प्लस 4। मींस हम क्या लिखेंगे बच्चे यहाँ पे, देयरफॉर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर माइनस 5 एंड क्या जो आपके पास 4 हो जाएगा। आई होप बच्चा आपको समझ में आ जाएगा। एक मेथड में बच्चा, इस मेथड में आपका क्वेश्चन फिक्स है, क्लियर ना। आप हर टाइप के क्वेश्चन कर लेना बच्चा, क्लियर ना। क्वेश्चन बच्चा देखो 4, क्या मैं लिख देता हूं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया, राइट द फॉलोइंग इक्वेशन in the form of ax square plus bx plus c is equal to 0, then write the values of the abc। अब आपको जो इक्वेशन गिवन बचा उसको पहले ax square plus bx plus c is equal to 0 इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, देन abc का वैल्यू फाइंड आउट करो। देखो बच्चा इक्वेशन मेरे पास क्या दिया है, देखो इक्वेशन जो दिया था मैंने यहाँ पे लिख दिया, बट हमें किसके फॉर्म में चाहिए बच्चा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। मींस स्क्वायर वाला पार्ट एक साइड होना चाहिए, बाकी एक साइड क्या 0 होना चाहिए। ये माइनस में बच्चा, इसको इस साइड लेके आ जाओ तो y स्क्वायर प्लस में जाएगा। यहाँ पे ऑलरेडी क्या था, +2 आया था, और एक प्लस साइन है, क्या यहाँ पे माइनस साइन है, इक्वल क्या बचेगा, रिमेनिंग 0। अब इसे कंपेयर कर सकते हो बच्चा, देखो दोनों सेम नहीं दिया, बट यहाँ पे वेरिएबल चेंज है, बाकी सब चीज सेम है, इक्वल इस साइड के 0 होना चाहिए। अब आगे देखो हम इसको कंपेयर करेंगे, हमें बेसिक चाहिए ना, तो कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल क्या देगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। इसका जरूरत नहीं है बच्चा हमें, तो बताओ a की वैल्यू क्या देगा, यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, इसका बच्चा 1 जाएगा। b इक्वल क्या है यहाँ पे 2, c इक्वल आ जाएगा यहाँ पे -10। दिस इज द फाइनल आंसर। आई होप बच्चा आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारा क्या था बच्चा, 4 था। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 5 में बच्चा क्या दिया, if the roots of the quadratic equation are 4 and -5 then form the quadratic equation। अब यहाँ पे दो रूट्स आपको गिवन है बच्चा, एक 4 दूसरा क्या -5 है। अब उसके बाद आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे फाइंड करना है, मतलब बच्चा रिक्वायरमेंट किसका बच्चा,
इक्वेशन है किसका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अब बच्चा जब आपके पास दो रूट्स ऐसे दिए रहते हैं मींस एक अल्फा दूसरा बीटा होता है। अब अल्फा बीटा दिया इसका मतलब हम डायरेक्टली ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c स्क्वायर 0 के फॉर्म में नहीं लाएंगे, हम किसी फॉर्म में लाएंगे, अल्फा बीटा के फॉर्म में लेके आएंगे, राइट ना। तो अल्फा बीटा की इक्वेशन तो मैं आपको लिख के देता हूं, समझा के देता हूं, देन उसके बाद जो भी इक्वेशन दिया है जो भी हमें सॉल्व करना है उसको सॉल्व करते हैं, राइट। तो स्टार्ट करें। देखो यहां पे आ जाएगा x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल आ जाएगा आपके पास 0। ये अल्फा बीटा का क्या है, जनरल फॉर्म होता है बच्चा, राइट ना। अब देखो यहाँ पे आपने दो रूट्स दिए थे, अल्फा इक्वल्स टू 4 एंड बीटा इक्वल्स आपके पास -5 दिया था, राइट ना, दो रूट्स दिया था। एंड अब मुझे अल्फा प्लस बीटा पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा क्योंकि इस इक्वेशन में अल्फा प्लस बीटा है, क्योंकि ये जनरल इक्वेशन है बच्चा, राइट। अल्फा प्लस बीटा मींस 4, अल्फा 4 प्लस बीटा आपके पास -5 आ जाएगा, तो 4 प्लस माइनस -5 क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखो प्लस माइनस माइनस मींस आ जाएगा -1 बिगिन ऑफ दिस पार्ट, यहाँ पे आ जाएगा माइनस। तो अल्फा प्लस बीटा आपको मिल चुका बच्चा, यहाँ पे क्या मिला आपके पास -1। अब कैसे बच्चा अल्फा इंटू बीटा चाहिए, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू अल्फा की वैल्यू क्या बच्चा आपके पास है 4 है और बीटा वैल्यू आपके पास क्या बचा दिया -5 दिया, 5 4 जा 20 एंड प्लस माइनस माइनस। बच्चा मान के चलो ऐसा क्वेश्चन आपको मिलने वाला एग्जाम में, ठीक कंफर्म है। अब हमें चाहिए क्या, देयरफॉर रिक्वायर्ड इक्वेशन है ना, हमें रिक्वायर्ड इक्वेशन चाहिए। तो क्या रहेगा बच्चा, देखो x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस सॉरी x आ जाएगा यहाँ पे प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल आ जाएगा 0। अब देखो x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा आपके पास आएगा बच्चा -1, x हो जाएगा प्लस अल्फा इंटू बीटा आपके पास क्या बचा यहाँ पे 20 आ गया -20, राइट ना, इक्वल है 0। x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस x हो जाएगा प्लस माइनस -20 कुछ आ जाएगा 0। ये हमारे पास बचा क्या है, रिक्वायर्ड इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हमारे पास बचा क्या है, दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन है ना, ये हमें चाहिए था। क्लियर बच्चा, हमने इसको फाइंड आउट कर लिया, रिक्वायर्ड इक्वेशन है ना हमारे पास ना, हमने फाइंड आउट कर लिया इसको। आया बच्चा आपका समझ में आया, जब भी आपके पास दो रूट्स देंगे हम ऐसे सॉल्व करेंगे इसको। क्लियर। क्वेश्चन में देखो 6 बच्चा क्या दिया, इफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3y² प्लस ky प्लस 12 इक्वल्स 0 आर रियल एंड इक्वल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। बच्चा क्वेश्चन में 6 में मैंने नेचर रूट्स दिए बच्चा, रियल एंड इक्वल। बच्चा रियल इक्वल का मतलब जब डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac क्या होता है इक्वल टू 0 होता है, तभी जाके क्या बोलते सकते हैं बच्चे इसको रियल एंड इक्वल होगा। इसका मतलब है b² - 4ac हमें बोल दिया क्या 0 बोल दिया है ना। अब b² - 4ac, अब इसकी वैल्यू हमें 0 पता है लेकिन b² - 4ac मींस a b c आएगा कहां से, इक्वेशन दिया कंपैरिजन करेंगे उसके जनरल फॉर्म से, a b c निकालेंगे फिर b² - 4ac की वैल्यू पुट आउट कर सॉल्व कर देंगे इसको। क्लियर ना, तो स्टार्ट करें। देखो बच्चा हमें ना इक्वेशन दिया था, हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करना है, राइट ना, हमें क्या फाइंड आउट करना है k, बट हम क्या करते हैं कंपेयर करते हैं बच्चा, कंपेयरिंग विथ ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 है ना। बताओ a की वैल्यू क्या देगा बच्चा यहाँ पे 3, b की वैल्यू क्या देगा यहाँ पे k और c की वैल्यू यहाँ पे 12 है ना। अब b² - 4ac इक्वल टू बच्चा 0 बोला है, ये गिवन था, गिवन मींस बच्चा आपको रियल एंड इक्वल बोला, दैट्स हम उसको बोल सकते हैं इक्वल टू आ जाएगा 0 मींस। अब b की वैल्यू पुट करो यहाँ पे क्या दिया k² हो जाएगा -4 into a की वैल्यू बच्चा 3 हो जाएगा, c की वैल्यू यहाँ पे 12 हो जाएगा, इक्वल आ जाएगा 0। k² माइनस 3 4 जा 12 या 4 3 जा 12 into 12 इक्वल आ जाएगा बच्चा यहाँ पे 0 मींस k² माइनस 1 12 स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल आ जाएगा आपके पास यहाँ पे 0, राइट ना। अब आपको पता है यहाँ पे देखो a² माइनस b² क्या फॉर्मूला होता है a प्लस b और क्या होता है यहाँ पे a माइनस b मींस हम क्या लिख सकते हैं k प्लस 12 ब्रैकेट क्लोज और k माइनस 12 ब्रैकेट क्लोज को आ जाएगा 0। अब हम बाद में रीजन लिखना फॉर्मूला है, राइट ना। अब हम क्या करें 0 शेयर करते हैं k प्लस 12 इक्वल्स टू 0 और k माइनस 12 इक्वल्स आ जाएगा 0 मींस k इक्वल्स आ जाएगा -12 और k इक्वल्स आ जाएगा आपके पास +12 मींस आपके पास k की यहाँ पे दो वैल्यू मिल रही है, राइट ना बच्चा। बहुत सिंपल था बच्चा, k को हमें फाइंड आउट करना था, हमने दो वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट कर दिया था, मुझे कंडीशन दिया था। क्लियर ना बच्चों। हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में ट्यूटोरियल्स पे। सो आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के 1 मार्क्स के क्वेश्चन 2 मार्क्स के क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव बच्चा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ऐसे पैटर्न से क्वेश्चन आपके एग्जाम में मोस्ट ऑफ टाइम पूछे गए हैं। सो मैं
5 ईयर से जो क्वेश्चन है बच्चा मैं आपके लेकर आया जो एक्स्ट्रा जो क्वेश्चन बच्चे जिसके आने के चांसेस है, ऐसे क्वेश्चन आप सभी के लिए 1 मार्क्स एंड 2 मार्क्स में रेडी कर रहा हूँ, राइट। 1 मार्क्स एंड 2 मार्क्स में क्वेश्चन आपके लाया बच्चा। आप सभी बस वीडियो के एंड तक बने रहिए और जितने मैं क्वेश्चन बताऊंगा बच्चा बस आप उतना प्रैक्टिस करें। ऑलमोस्ट बच्चा क्वेश्चन पे क्लियर हो जाएंगे 1 मार्क्स एंड 2 मार्क्स से। ऑलरेडी 3 एंड 4 मार्क्स बच्चा मैंने क्वेश्चन बता दिया, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एंड आपकी क्वेश्चन टेक्स्ट बुक तो बच्चा है, आप प्रैक्टिस करने वाली हो, क्लियर। सो स्टार्ट बच्चा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा क्या दिया है, डिसाइड वेदर द गिवन सीक्वेंस 2 4 6 8 इज एन एपी। बच्चा हमें बताना है जो हमारे पास सीक्वेंस है क्या एपी है या नहीं। बच्चा देखो जब भी हम बात करते हैं एपी है या नहीं डिसाइड करने के लिए तो उनका जो कॉमन डिफरेंस होना चाहिए बच्चा, कॉमन डिफरेंस डी जिसकी हम बात करते हैं बच्चा वो क्या होना चाहिए बच्चा, कांस्टेंट होना चाहिए। जितना भी तुम टर्म के बीच में जब तुम दो सीक्वेंस दिए उनके बीच जो डिफरेंस निकालो बच्चा हमेशा क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। कांस्टेंट आ रहा है डायरेक्टली आप बोल सकते हो बच्चा तो क्या बच्चा एपी, अदरवाइज आप क्या बोलोगे नॉट एन एपी, क्लियर। सो स्टार्ट करो बच्चा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सो बच्चा देखो जो क्वेश्चन में क्या दिया था वहां पे एक सीक्वेंस दिया था 2 4 6 8 डैश डैश डैश, ठीक है। अब बताना है बच्चा एपी है या नहीं, तो हम क्या करेंगे बच्चा फर्स्ट टर्म को लिखेंगे बच्चा। जो फर्स्ट है T1 जिसको क्या बोलते हैं एबी बोलते हैं, राइट, इक्वल टू 2 हो जाएगा, T2 इक्वल हो जाएगा 4, T3 इक्वल हो जाएगा 6, T4 इक्वल हो जाएगा आपके पास 8 आ जाएगा, राइट ना। अब हमें निकालना है कि वहां पे कॉमन डिफरेंस क्या फाइंड आउट करना है हमें। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं बच्चा, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, हमेशा बिगर में स्मॉलर करते हैं, राइट ना। मींस d इक्वल्स टू T2 माइनस T1, राइट ना। T2 हमारे पास क्या बचा देखो 4 माइनस T1 आपके पास क्या बचा 2, 4 माइनस 2 मींस 2 आ जाएगा। बट बच्चा हम किसी एक का निकाल हम नहीं बता सकते, कॉमन डिफरेंस सब जगह कांस्टेंट है, हमें इसके अल्टरनेटिव दो और निकालना पड़ जाएगा बच्चा, ठीक। अब सेकंड में निकालते हैं यहाँ पे d इक्वल्स टू, अब देखो मैंने T2 माइनस T1 क्या करूंगा T3 माइनस T2 करूंगा, T3 माइनस T2, T3 आपके पास क्या बच्चा 6 है ना, और T2 आपके पास क्या बच्चा 4 है, तो 6 माइनस 4 आपके पास आ जाएगा अगेन 2 आ जाएगा। एक बार आप निकाल के देख लो बच्चा साइड में, आपके इसके जस्ट नीचे करना है साइड में करना है, राइट। d इक्वल्स टू अब T4 माइनस T3 करना है अपने को, T4 आपके पास क्या बच्चा 8 दिया है, माइनस T3 आपके पास क्या बच्चा 6 दिया है यहाँ पे, राइट ना। तो ये आपके पास अगेन 2 आ जाएगा, d इक्वल्स टू 2। हम क्या बोले बच्चा यहाँ पे, देयरफॉर द कॉमन डिफरेंस is है ना, is constant, है ना बच्चा। देयरफॉर d कुछ आपके पास क्या बच्चा यहाँ पे 2 आ जाएगा, जब d कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट हुआ, देयरफॉर द गिवन सीक्वेंस इज एन एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया बच्चा, आई होप बच्चा आपको समझ में आ रहेगा। जो दिया बच्चा मैंने क्वेश्चन लेगा 1 मार्क्स से, इससे सिंपल कोई क्वेश्चन बन नहीं सकता बच्चा, ठीक है। थर्ड चैप्टर से क्वेश्चन 2 बच्चा क्या दिया, फाइंड ए एंड डी फॉर एन एपी 1 4 7 10 एंड सो ऑन, ठीक। आपके पास एक एपी दिया गया है एंड उस एपी में बच्चा हमें फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना। फर्स्ट टर्म जिसको T1 भी बोलते हैं, हम A भी बोलते हैं, राइट ना। तो हम क्या करते हैं बच्चा, पहले लिखते हैं जो सीक्वेंस दिया था, सीक्वेंस क्या बच्चा 1 4 7 10 एंड सो ऑन, राइट ना। अब बच्चा आपको करना है क्या, आपको A फाइंड आउट करना है और D फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करते हैं बच्चा, फर्स्ट T1 इक्वल्स टू A जिसको बोलते हैं बच्चा क्या जाएगा 1 हो जाएगा फर्स्ट टर्म, T2 क्या आपके पास हो जाएगा 4 हो जाएगा, T3 आपके पास बच्चा यहाँ पे 7 हो जाएगा एंड T4 आपके पास हो जाएगा 10 हो जाएगा, राइट ना। हमने T1 जिसको A भी बोलते हैं, T2 हमारे पास दिया, T3 दिया, T4 दिया, बट हमें A बोला था, A मींस T1 होता है तो डायरेक्टली मिल गया अपने को। बट D फाइंड आउट करना क्या है, कॉमन डिफरेंस T2 माइनस T1, किसी एक को निकालना पड़ेगा बच्चा। ऑलरेडी आपको बोला AP है बच्चा, ठीक। अगर AP नहीं बोलते तो हम कॉमन डिफरेंस 2 और 3 अल्टरनेट निकालते बच्चा, बट यहाँ पे बोला AP है, AP होने की वजह से हमें D निकालना बच्चा और A निकालना है। हम क्या करेंगे बच्चा, देयरफॉर D इक्वल्स टू T2 माइनस T1 हो जाएगा, T2 आपके पास क्या बच्चा 4 है, माइनस T1 आपके पास 1 है, मींस आपके पास 3 आ जाएगा, D इक्वल्स आ जाएगा 3। देयरफॉर लास्ट में बच्चा A इक्वल्स टू 1 एंड D इक्वल्स आपके पास आ जाएगा 3, मींस आपका हो जाएगा फाइनल आंसर। आई होप बच्चा आपको समझ में आ जाएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन 3 बच्चा देखो क्या दिया, राइट द फॉर्मूला ऑफ द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म फॉर एन एपी। आपके पास एपी गिवन है, यहाँ पे आपको फर्स्ट सम ऑफ द एन टर्म, आपको एन टर्म तक आपको क्या निकालना बच्चा, सम, मतलब सम का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो सम का फॉर्मूला होता है क्या बच्चा, पहले समझ लो एक बार। Sn इक्वल्स टू A प्लस, सॉरी Sn इक्वल्स टू, देखो क्या था बच्चा फॉर्मूला,
एस एन इक्वल्स टू एन अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या बच्चा डी होता है, राइट ना। एक इसका तो सम ऑफ, किसका तो बच्चा सम ऑफ नंबर है ना बच्चा। बट एक होता है बच्चा टर्म का, टी एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या बच्चा डी होता है। बट एक चीज और बच्चा हम ध्यान से देखो, इस सब चीज को थोड़ा सा अलग लिखते हो बच्चा। एस एन इक्वल्स टू एन अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a, तो 2a को हम a प्लस से लिख सकते हैं, a प्लस देखो 1 टाइम 2 टाइम हो सकता है, प्लस n माइनस 1 इंटू क्या जाएगा डी हो जाएगा। अब आपको पता है फर्स्ट टर्म को हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म को हम t1 भी बोलते हैं, राइट ना। तो क्या n अपॉन 2 ब्रैकेट में इसको हम क्या करते हैं t1 लिख देंगे, प्लस a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा, है ना। अभी देखो अगर आप इसको नोटिस करो ध्यान से, और यहाँ पे इसको देखो बच्चे, वाला पार्ट दिखाई दे रहा है आपको, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये tn हो सकता है। तो n अपॉन 2 ब्रैकेट में t1 प्लस इसके प्लेस में क्या लिख सकते हैं, tn लिख सकते हैं, राइट ना। एस एन का एक फॉर्मूला बनके बच्चा रेडी हो गया, जहां पे हमें क्या दे रहा है, फर्स्ट टर्म दिया होगा और क्या दे रहा है, लास्ट टर्म दिया रहेगा, हम उसके हेल्प से क्या कर सकते हैं, एस एन निकाल सकते हैं डायरेक्टली, क्लियर। तो इस क्वेश्चन से हमें क्या बोला था, राइट द फॉर्मूला ऑफ द सम ऑफ द फर्स्ट एंड टर्म फॉर एन एपी। अब बच्चा देखो यहाँ पे करना है क्या आपको, इस क्वेश्चन में हमें करना है क्या, एस एन आपको फाइंड आउट करना है, फॉर्मूला कहता है एन अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू का तो बच्चा d होता है, राइट। देखो बच्चा ये हमें फॉर्मूला पता है, बट अगर मैं ये वाला फॉर्मूला लिख दूं यहाँ पे चलेगा क्या, एस एन इक्वल्स टू एन अपॉन 2 ब्रैकेट में t1 प्लस tn, राइट। हमें आप बोल सकते बच्चा वेयर a इक्वल्स टू t1 इक्वल्स आ जाएगा फर्स्ट टर्म, क्या बच्चा यहाँ पे फर्स्ट टर्म बोल सकते हैं हम लोग, एंड d इक्वल्स बच्चा कॉमन डिफरेंस, क्या है बच्चा कॉमन डिफरेंस। आपको लिखना है लिखो, अदरवाइज यहाँ पे कुछ नीड नहीं बचे, ठीक है। हमने वाला फॉर्मूला लेके बस इक्वेशन आपको बता के बता देना, ठीक है ना। बट अगर आप ये लिखते तो आपको लिखना पड़ेगा, बट इसके लिए आपको टाइप यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड में t1 प्लस tn हो जाएगा, n अपॉन 2 t1 प्लस tn हो जाएगा, बहुत सिंपल बच्चा, आपको सिर्फ फॉर्मूला लिखना है, क्लियर ना। क्वेश्चन 4 बच्चे तो क्या दिया, फाइंड tn इफ a इक्वल्स टू 20 एंड d इक्वल्स टू 3। अब क्वेश्चन आपको tn फाइंड आउट करना है, a आपको गिवन है, आपको d गिवन है, आपको डायरेक्टली tn का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। अच्छा आपको क्वेश्चन में tn फाइंड आउट करना, और ये आपको गिवन हो और आपको d गिवन है, तो डायरेक्टली आप tn फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, टर्म वाला फॉर्मूला, राइट। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या गिवन आपके पास, a इक्वल्स टू 20 d इक्वल्स टू 3, फाइंड tn, आपको फाइंड आउट करना है। आप क्या करोगे तो बताओ यहाँ पे ध्यान से, तो tn इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू यहाँ पे d आ जाएगा। अब tn को tn रखो, a की वैल्यू 20 प्लस n हमें नहीं पता बच्चा, n रखो माइनस 1 इंटू d आपके पास बच्चा 3 हो जाएगा। तो 20 प्लस 3 1 जा 3n माइनस 3 1 जा 3, राइट ना बच्चा। 22 प्लस माइनस माइनस 20 में 3 को माइनस 70 प्लस 3n, आपको बच्चा फाइनल आंसर हो जाएगा, राइट ना। अब कुछ करना नहीं बच्चा, आप इसके बाद कुछ भी स्टेप नहीं बचे, आपका फाइनल स्टेप रहेगा, ठीक। आपको tn फाइंड करना है टर्म ऑफ n के टर्म में, राइट ना, क्लियर भाई। अगर कोई नंबर बोल देता कि tn निकालने में, तो आपको पूछा है अगेन कि t3 निकाल, तो n की वजह से आपको 3 पुट करना रहेगा, जो आपका आंसर रहेगा, बट आपको ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा नहीं है, क्लियर। सो आज क्वेश्चन नंबर 5 पे, तो क्वेश्चन नंबर 5 में बच्चा क्या दिया, फाइंड t5। तो सिमिलर क्वेश्चन में tn थे, यहाँ पे t5 है, इफ a इक्वल्स टू 3 एंड d इक्वल्स टू -3, है ना बच्चा। d आपको -3 दिया, a आपको 3 दिया, सेम फॉर्मूला लगाना है, tn निकाल लेना है, tn के बाद आपको n बोला है क्या पुट करने के लिए, 5 पुट करने के लिए, तो tn t5 बोले तो n के प्लेस में 5 आ जाएगा, सेम स्टेप बच्चा पहले जैसा रहेगा, क्लियर ना। स्टार्ट करते हैं, a इक्वल्स टू 3 d इक्वल्स टू -3 t5 फाइंड आउट करना है बच्चा, राइट ना बच्चा। अभी देखो t5 आपने को फाइंड आउट करना, हम क्या करेंगे, tn का फॉर्मूला tn इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d हो जाएगा, राइट है बच्चा। तो tn को हम क्या करते हैं बच्चा, यहाँ पे 5 पुट करते हैं, तो t5 इक्वल्स टू a प्लस यहाँ पे देगा 5 माइनस 1 इंटू क्या देगा बच्चा d, राइट ना। अब d ऐसे लिखो, डायरेक्टली लिखो तो भी चलेगा बच्चा, ठीक है। d अब a और d की वैल्यू, सॉरी a और d की वैल्यू पुट करो, a क्या है बच्चा 3 प्लस 5 में से 1 माइनस करो 4 इंटू d की वैल्यू बताओ यहाँ पे -3, है ना। तो 3 प्लस माइनस माइनस 4 3 जा 12, क्या है यहाँ पे 12 में से 3 को माइनस से क्या जाएगा यहाँ पे -9, साइन तो बिगर है, बिगर इज 12, दैट्स व्हाई यहाँ पे क्या जाएगा माइनस आ जाएगा। तो t आपको क्या मिलेगा यहाँ पे -9, सब कुछ सेम बच्चा, बस मैंने वैल्यू पुट आउट कर दिया बस। अगर आपको चाहिए फिर tn निकाल लो, बाद में n की वजह से आप 5 पुट कर सकते हो, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6 बच्चा क्या दिया, tn इक्वल्स टू 2n माइनस 5 इन अ सीक्वेंस, फाइंड इट्स फर्स्ट 2 टर्म्स।
देखो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आपको डेफिनेटली पूछे जाते हैं, और ऐसे क्वेश्चन बच्चा आपके एमसीक्यू में 1 मार्क्स से 2 मार्क्स से पूछे जाते हैं, ठीक है। और हर साल का बच्चा ऐसे क्वेश्चन कहीं ना कहीं मिल जाएंगे आपको, क्लियर। अब यहाँ पे आपको इक्वेशन दिया बच्चा, टीएन के फॉर्म में ऑलरेडी बना के इक्वेशन दे दिया है। अब आपको करना है क्या बच्चा, वहां पे स्टार्टिंग के 2 टर्म निकालना है। 2 टर्म का मतलब फर्स्ट टर्म t1, सेकंड टर्म t2, राइट। इसका मतलब बच्चा n के प्लेस पे पहले 1 पुट करो, फिर सेकंड टाइम n के प्लेस पे आप 2 पुट करो, सॉल्व हो गया, जो आंसर आपका फाइनल। दूसरा क्लियर, सो स्टार्ट करते हैं हम लोग। tn इक्वल्स टू 2n माइनस 5, राइट ना। अब आपको क्या पूछा बच्चा क्वेश्चन में, t1 पूछा है एंड t2 पूछा है, राइट ना बच्चा। हमें करना है क्या बच्चा, t1 फाइंड आउट करना है, t2 फाइंड आउट करना है, राइट। हमें करना है क्या बच्चा, देखो n के प्लेस पे 1 पुट करो, n के प्लेस पे 2 पुट कर दो, सॉल्व हो जाएगा। मींस n इक्वल्स टू 1, आपने क्या रखा 1 रखा, तो देखो t1 इक्वल्स टू 2 इंटू n के प्लेस पे यहाँ पे 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस 5, 2 1 जा 2 माइनस 5, मींस आ जाएगा प्लस माइनस माइनस, आपके बिगर नंबर इसका 5, तो माइनस 3 हो जाएगा। t1 आपके मिल गया बच्चा -3 एंड t2, तो n इक्वल्स टू पुट करना बच्चा आपको 2 ना, तो n इक्वल्स टू आप 2 पुट कर दो। मैं सेकंड टर्म चला थर्ड टर्म पूछता, तो t3, फोर्थ टर्म तो t4, समझ में आया क्या। हमें n2 चाहिए, तो n2 यहाँ पे 2 पुट कर दो, तो t2 इक्वल्स टू 2 इंटू n के वजह से 2 आ जाएगा, माइनस 5 आ जाएगा, 2 2 जा 4 माइनस 5, मींस आ जाएगा पे -1, राइट है बच्चा। 4 माइनस 5 है ना, प्लस माइनस माइनस, 5 में से 4 गया 1 बचेगा, बिगर नंबर इज 5, दैट्स व्हाई आएगा माइनस, क्लियर। हम लिख सकते बच्चा है ना, t1 इक्वल्स टू -3 एंड t2 इक्वल्स आ जाएगा बच्चा -1, क्लियर ना। अब बच्चा आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 में से क्या दिया है, फाइंड फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस tn इक्वल्स टू 2n प्लस 1। देखो बच्चा अगेन आपको क्या दिया, अभी इक्वेशन दे दिया और वो फर्स्ट टर्म पूछा है। अब फर्स्ट टर्म का मतलब बच्चा क्या होता है कि हमें पहला t1 ही फाइंड करना है, ठीक है। फर्स्ट टर्म का मतलब बच्चा क्या होता है, हमें फर्स्ट t1 ही हमें फाइंड करना है। t1 फाइंड करना मींस n की वजह से पुट कर दो, n जहां पे 1 पुट कर दो, सॉल्व कर दो, आंसर आपका पहला हो गया, क्लियर। तो स्टार्ट करें, tn इक्वल्स टू 2n प्लस 1, है ना। ये हमें क्या बच्चा गिवन था, राइट। ये हमें गिवन था, हम क्या करें बच्चा, n इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, तो t1 इक्वल्स टू 2 इंटू n के साथ 1 फिर प्लस 1, 2 1 जा 2 प्लस 1, क्या बच्चा यहाँ पे 3 आ जाएगा, तो t1 इक्वल्स आपको क्या मिला बच्चा 3, देयरफॉर क्या बच्चा फर्स्ट टर्म ना, देयरफॉर द फर्स्ट टर्म ऑफ सीक्वेंस इज क्या बच्चा आपके पास 3 है, अभी 2 3, बस खत्म, इजी ना बच्चा। आते क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 बच्चा देखो क्या दिया है, फाइंड 2 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस tn इक्वल्स टू 3n माइनस 2। देखो बच्चा अभी मैंने 2 क्वेश्चन बताया, सिमिलर पैटर्न क्वेश्चन बच्चा, मैं चाहता हूं क्वेश्चन आप सॉल्व करो, और सॉल्व करो कमेंट बॉक्स में मुझे यहाँ पे इसका आंसर चाहिए, क्लियर ना। या तो वीडियो को पॉज करो, सॉल्व करो, फिर आगे देखो बच्चा। मैं क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं कर रहा हूं बच्चा, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा हूं बच्चा, इसको मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं, आप लोग सॉल्व करो, जो भी इसका आंसर आएगा आप प्लीज कमेंट सेक्शन में आप वहां पे बताओ क्या आंसर आ रहा है इसका, क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है बच्चा, आपको सॉल्व करना है, यहाँ पे ऐसा होगा, आपको टास्क दे दिया, क्लियर। बहुत इजी क्वेश्चन बच्चा, मैंने इससे प्रीवियसली 2 क्वेश्चन करा के दिया आपको, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 9 में से देखो क्या दिया, फाइंड कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी 0.9 0.6 0.3 एंड सो ऑन बच्चा, ठीक है। अब आपके यहाँ पे एक सीक्वेंस दिया बच्चा, एपी सीक्वेंस दिया, अब आपको पूछा गया बच्चा कॉमन डिफरेंस पूछा है। अब कॉमन डिफरेंस में बच्चा आपको यहाँ पे क्या सीक्वेंस दिया, तो फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म मिला है, बस t2 माइनस t1 का तो मिल जाएगा कॉमन डिफरेंस। स्टार्ट करें बच्चा क्वेश्चन नंबर 9। तो 8 मैंने आपको टास्क होमवर्क दिया बच्चा करने के लिए, अभी हम यहाँ पे आते हैं बच्चा 9 वाले पे। क्या दिया था 0.9, 0.6, 0.3, डॉट डॉट डॉट। तो आपके पास बच्चा यहाँ पे क्या आ जाएगा, t1 इक्वल्स टू a इक्वल्स टू 0.9, t2 इक्वल्स टू आपके 0.6 हो जाएगा, t3 आपके पास बच्चा 0.3 हो जाएगा। हमें चाहिए कॉमन डिफरेंस है ना, तो d इक्वल्स टू t2 माइनस t1, फॉर्मूला सभी को पता है अच्छे से। t2 हमारे पास क्या बच्चा 0.6 माइनस t1 0.9, देखो माइनस करना 0.6 0.9, अब बिगर नंबर बच्चा नीचे हम क्या करते हैं इसको 0.9 माइनस करना बच्चा, इसके साथ माइनस रहेगा 0.6 हो जाएगा, राइट ना। अब तो क्या होने वाला है, अगर तुम इसको माइनस भी कर दो बच्चा डायरेक्टली, ठीक है, क्या बचा यहाँ पे, अगर तुम 9 में 6 को माइनस करते 3 बचेगा, 0.0 आ जाएगा, मींस साइन ऑफ द बिगर नंबर का बच्चा 0.9 है, इसलिए हम बच्चा क्या आने वाला -0.3। तो कॉमन डिफरेंस कितने बचा वहां पे, -0.3 का कॉमन डिफरेंस है, समझा सभी को। अब माइनस कैसे क्या बचा, पॉइंट में से पॉइंट आना चाहिए, और 9 से 6 को माइनस बच्चा क्या आ जाएगा हमारे पास 0.3 आ जाएगा, लेकिन बिगर नंबर 0.9 ना,
क्लियर है? 0.9 बिगर में दैट्स क्या होना चाहिए पे क्या आ जाएगा -0.3 आंसर हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? क्वेश्चन 10 देखो बच्चा क्या दिया है, फाइंड डी इफ t9 इक्वल्स टू 23 एंड a इक्वल्स टू 7। अब यहाँ पे बच्चा t9 दिया है और a गिवन है, फर्स्ट का मतलब, बट आपको d पूछा है बच्चा, है ना? तो बच्चा बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको बस क्या करना है, जो दिया डेटा उसको लिखो, जो फॉर्मूला अप्लाई करो, डायरेक्टली आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? स्टार्ट करें फिर। देखो बच्चा स्टार्ट करते हैं। tn फॉर्मूला लगाते हैं बच्चा, a प्लस n माइनस 1 इंटू आ जाएगा d। अब n की वजह से क्या रखें बच्चा यहाँ पे 9, हमें 9 नहीं पता ना, तो n इक्वल्स टू 9 हो जाएगा, a प्लस 9 माइनस 1 इंटू बच्चा यहाँ पे d आ जाएगा। तो t9 का 23 दिया है और a की वैल्यू क्या दिया आपके पास 7 दिया है, प्लस 8 इंटू का बच्चा d हो जाएगा, राइट ना? तो 23 प्लस है ना, इधर लेके बच्चा क्या -7 हो जाएगा इक्वल्स टू 8d हो जाएगा, राइट ना? अभी क्या करना बच्चा, 23 में 7 को माइनस करना बच्चा, देखो अभी 3 यहां से गया तो 7 में से देखो 23 में 7 जाएगा, क्या बचा हमें बचा, देखो 3 यहां से गया 7 में से 4 बचे, 4 गया तो 16 इक्वल्स टू 8 हो जाएगा। अब माइनस करके देख लेना बच्चा, यहां 16 आएगा, 8 मल्टीप्लाई हम फिर से बच्चा 16 डिवाइडेड बाय 8 इक्वल्स आ जाएगा d, 8 1 से 8 2 से, तो 2 इक्वल्स बच्चा d हो जाएगा, देयरफॉर d इक्वल्स बच्चा आपके पास आ जाएगा 2। लास्ट में लिखो बच्चा द कॉमन डिफरेंस इज 8, राइट ना बच्चा? सॉरी, द कॉमन डिफरेंस इज d इक्वल्स टू, यहाँ पे d लिखो है, डायरेक्टली आप 2 लिख दोगे। क्लियर बच्चा? आपको डायरेक्टली 2 लिख देना, तो यहाँ पे 2 आएगा। अब बच्चा आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखो बच्चा, क्वेश्चन नंबर हम क्या करते हैं, फर्स्ट कर रहे हैं। हमने 10 क्वेश्चन 1 मार्क्स में कवर किया बच्चा, ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपको मिलते हैं एग्जाम में, मैंने करा के दे दिया। बट अब 2 मार्क्स के क्वेश्चन देखने वाले, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्लियर? सेम चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, यहाँ पे हम 2 मार्क्स के क्वेश्चन कवर करने वाले, जितने क्वेश्चन हो सके बच्चा मैं कवर करता हूँ, ठीक? आप देखिए हर एक वीडियो बच्चा मैं मोस्ट ऑफ में ट्राई करता हूँ 10 से 8 या 10 क्वेश्चन कवर करूँ, ठीक है? इससे आपको ओवरऑल आइडिया मिल जाएगी कि किस टाइप के क्वेश्चन आपके बनते हैं और किस टाइप के पैटर्न से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है? एंड आपका अप्रोच क्या बच्चा क्वेश्चन लेकर, आपको पहले से क्लिक है, पहले से पता है कैसे टाइप क्वेश्चन आता है, आप उसको प्रैक्टिस करोगे एंड एग्जाम में तो आपको पता है बच्चा ऐसे टाइप के क्वेश्चन हम ऐसे सॉल्व करते हैं, ऐसे हम टैकल करते हैं, तब कर लोगे आसानी से। क्लियर? तो आपको पता ही नहीं बच्चा क्या करते हैं तो फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे, ब्लैंक होता है वहां पे। क्लियर? दैट्स व्हाई मैं आपको बता रहा हूं बच्चा, प्लीज आप वीडियो को एंड तक देखो बच्चा, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। डन? सो स्टार्ट करते हैं 2 मार्क्स का फर्स्ट क्वेश्चन। डिसाइड वेदर द फॉलोइंग सीक्वेंस इज एन एपी और नॉट। आपको बताना एपी है या नहीं है। सीक्वेंस दिया बच्चा, क्या दिया है, 3 5 7 9 11 एंड डॉट डॉट डॉट। क्लियर ना? अब जो सीक्वेंस आपको दिया बच्चा, इसको आपको चेक करना है और बताना है क्या एपी है नहीं। मैंने आपको पहले ही बताया बच्चा 1 मार्क्स में, अगर एपी आपको बताना है आप क्या करोगे बच्चा, हमेशा डी निकालोगे। अगर डी कांस्टेंट आ गया बच्चा मींस वो एपी है, लेकिन एक डी निकाल के आप नहीं बता सकते। डी निकाल के एटलीस्ट आपको 2 या 3 डी निकालना पड़ेगा जिसमें आपको कॉमन दिखेगा, हर जगह सेम और कांस्टेंट आ रहा है बच्चा, तो आप बोलोगे बच्चा द गिवन सीक्वेंस इज एपी, अदरवाइज नहीं है। क्लियर है बच्चा? सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। देखो बच्चा, जो सीक्वेंस है तो हमने लिख दिया, तो हमें पता बच्चा T1 और जिसको A बोलते हैं, क्या दिया हमारे पास 3 दे दिया। T2 बताओ बच्चा यहाँ पे क्या दिया आपके पास 5 दे दिया। T3 आपके पास क्या दिया बच्चा यहाँ पे 7 दे दिया। T4 आपके पास क्या दिया बच्चा यहाँ पे 9 दे दिया। सो ऐसे T1 T2 T3 T4 T5 है ना, तो हमने फिलहाल T4 तक लेके आए। क्लियर? D फाइंड आउट करना, हम क्या करेंगे, D इक्वल्स टू T2 माइनस T1। आप सभी फॉर्मूला पता है बच्चा, T2 माइनस T1। T2 आपके पास है बच्चा 5 माइनस T1 3, क्या आपके पास आएगा 2 आ जाएगा, राइट ना? दूसरा निकालते हैं बच्चा D इक्वल्स टू, अब T2 to T1 हुआ तो हम क्या करेंगे, T3 माइनस T2 करेंगे। T3 आपके पास क्या बच्चा 7 माइनस T2 आपके पास बच्चा 5, अगेन आपके पास 2 आ जाएगा। लो फिर से मिलेगा, एक और निकालते हैं बच्चा D इक्वल्स टू T4 माइनस T3। T4 आपके पास बच्चा 9 है, माइनस क्या करेंगे बच्चा हम लोग 7 करेंगे, अगेन क्या बच्चा 2 आ जाएगा। मींस यहाँ पे आपको हर जगह क्या दिख रहा है, कांस्टेंट दिख रहा है। मींस आप लिखेंगे देयरफॉर द कॉमन, डी मींस क्या क्या कॉमन डिफरेंस होता है, ठीक है? द कॉमन डिफरेंस इज कांस्टेंट, है ना बच्चा? वो क्या था, कांस्टेंट था। देयरफॉर डी इक्वल्स हमारे पास क्या बचा 2 आ रहा है सब जगह में, तो देयरफॉर डी इक्वल्स 2 हो जाएगा। देयरफॉर हम क्या बोलना यहाँ पे, द गिवन सीक्वेंस इज एन एपी, है ना बच्चा? बहुत सिंपल स्टेप मैंने लिख के दिया बच्चा, आपको सब कुछ एकदम क्लियर रहेगा बच्चा। जो मैंने बताया आपको क्वेश्चन 1 में बताया था, सेम क्वेश्चन 2 में भी ऐसे क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं एग्जाम में। क्लियर ना? आधे क्वेश्चन 2 पे। क्वेश्चन 2 बच्चा तो क्या दिया, फाइंड फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन एपी हुज फर्स्ट टर्म इज 3
एंड द कॉमन डिफरेंस इज 4। आपको यहाँ पे फर्स्ट टर्म दिया है, कॉमन डिफरेंस दिया बच्चा, इसका मतलब हमें फर्स्ट टर्म के बाद सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, है ना, स्टार्टिंग के 4 टर्म, मतलब हमें क्या करना बच्चा, फर्स्ट ऑलरेडी दिया है तो हमें सेकंड, थर्ड, फोर्थ हमें क्या करना पड़ेगा बच्चा, फाइंड आउट करना पड़ेगा। इजी ना। तो कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला लेंगे बच्चा, डिफरेंस क्या था, T2 - T1, वहां से क्या करेंगे, जो हमें नहीं पता है, T2 नहीं पता है, तो उसको लेके वहां पे सॉल्व कर लेंगे। क्लियर, स्टार्ट किया बच्चा। देखो बच्चा, हमें क्या दिया था, T1 जिसको A बोलते हैं, फर्स्ट टर्म दिया था कितना 3 एंड D हमें दिया था 4। हमें फाइंड आउट क्या होना, स्टार्टिंग के 4 टर्म फाइंड आउट करना है। देखो D क्या, देखो D T2 - T1 होता है। अब हमें T2 चाहिए बच्चा, तो T1 क्या लेके आ जाते हैं बच्चा, D माइनस क्या देगा प्लस T1 इक्वल टू बच्चा हमें T2 हो जाएगा। इसका मतलब बच्चा फॉर्मूला इजी है ना। D देखो क्या है हमारे पास 4 प्लस T1 आपके पास 3 इक्वल टू आ जाएगा T2, देयरफॉर 7 इक्वल टू आ जाएगा T2 हो जाएगा, देयरफॉर T2 इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 7। तो बच्चा आपको नया कोई फॉर्मूला पढ़ना नहीं है, जो फॉर्मूला मैं बता वही फॉर्मूला यूज करें बार बार। अब देखो हमें क्या निकालना बच्चा, T3 निकालना, क्या देगा T3 इक्वल्स टू D प्लस किसको ऐड करोगे, T2 ऐड करोगे ना, यहाँ पे T2 का T1 ऐड हुआ D के साथ, अब T3 निकालना तो क्या T2 ऐड हो जाएगा, तो D के हमारे पास बच्चा 4 प्लस क्या करेंगे हम लोग 3 को ऐड कर लेंगे, फिर आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा अगेन, एक सेकंड देखो बच्चा D हमारे पास क्या बच्चा 4 है और T2 हमारे पास क्या बचा बच्चा 7 है, तो 7 प्लस 4 क्या बचा आ जाए 11, T3 में क्या मेरा बच्चा 11 मिल गया। अब आते बच्चे कहां पे T4 पे, तो T4 क्या देगा D प्लस कौन ऐड करेंगे हम लोग T3 को ऐड करेंगे, है ना, उसके पहला नंबर ऐड करेंगे, तो 4 प्लस D4 था हमारे पास और T3 हमारे पास 11 है, कितना बचा यहाँ पे 15 हो जाएगा। T4 मिल गया हम लोग को, स्टार्टिंग के 4 टर्म मिल गए, देयरफॉर लिखते हैं बच्चा द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन AP इज, पहला क्या बचा हमारे पास 3, दूसरा हमारे पास बचा है 7, तीसरा हमारे पास बचा 11 और फोर्थ हमारे पास बचा 15। अगर बच्चा आपको समझ में आ गया मैंने क्या किया स्टेप बाय स्टेप, स्टार्टिंग के 4 टर्म निकाला था 3 7 11 15, समझा बच्चा, और 5 टर्म होता देखो निकाले थे T5 इक्वल्स टू D प्लस T4 हो जाता। जितना आपको टर्म बोले बच्चा उतना फाइंड आउट कर सकते हो, फॉर्मूला बहुत इजी है, जो टर्म निकालना है उसे एक टर्म पहले वाले टर्म को ऐड करना D के साथ कॉमन डिफरेंस के साथ, आपको ऑटोमेटिक आ जाएगा इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर, तो आगे क्वेश्चन 3 पे, क्वेश्चन 3 बच्चा तो क्या दिया 1 6 11 16, आपको एक सीक्वेंस है बच्चा, फाइंड द 18th टर्म ऑफ दिस AP, आप इस AP का 18th टर्म आपको फाइंड आउट करना बच्चा, जब 18th टर्म है बच्चा यहाँ पे TN का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, किसका फॉर्मूला बच्चा TN का फॉर्मूला, क्लियर ना, तो TN निकालो फिर N के वजह से आप 18 पुट आउट कर दो बच्चा, उसके लिए आपको क्या चाहिए बच्चा D चाहिए और A चाहिए, A तो आपको मिल जाएगा D भी आपको मिल जाएगा, क्लियर ना। तो स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चा जो हमें सीक्वेंस दिया था, देखो जो हमें सीक्वेंस है तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 1 6 11 16, क्लियर ना। तो देखो फर्स्ट T1 जिसको क्या बोलते हैं A बोलते हैं इक्वल्स टू क्या होता है 1, T2 का हमारे पास 6, T3 का हमारे पास 11 है ना। आपको D फाइंड आउट करना है, D इक्वल्स टू T2 माइनस T1 हो जाएगा, ऑलरेडी आपको AP बोला है, इसमें मतलब D एक निकालो बच्चा, सर्जरी क्या होगा बच्चा कॉमन होगा, तो D इक्वल्स टू T2 6 माइनस T1 1, अभी बस 5 आ जाएगा, D इक्वल्स क्या मिल गया बच्चा आपको 5 मिल गया, ये क्लियर है। बट अपने को चाहिए क्या बच्चा T18 चाहिए, कैसे अपने को T18 आपके पास क्या होगा हमें ऐसा पूछा है, राइट ना। अब देखो T18 फाइंड आउट करना क्या करेंगे TN फॉर्मूला, TN इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1 इनटू क्या बच्चा D हो जाएगा। अब TN है ना, N की जगह बच्चा यहाँ पे 18 लिखो प्लस N रखो, A केवल बच्चा आपके पास क्या है 1 प्लस N माइनस 1 इनटू D, D के वजह बच्चा आपके पास 5 आ जाएगा। अब N के वजह से आपको क्या रखना है बच्चा 18 रखना है, 18 रखना है पे T18 इक्वल्स टू 1 प्लस 18 N की वजह से 18 यहाँ पे 18 आ जाएगा माइनस 1 इनटू आ जाएगा आपके पास 5 आ जाएगा, राइट ना। तो 1 प्लस 18 माइनस 1 17 इनटू का बच्चा आपके पास 5 आ जाएगा, 17 5 है आपके पास बच्चा 85 आ जाएगा और प्लस 1 है ना, मीन देखो 7 5 जा 35 5 1 जा 5 5 प्लस 3 8 मींस 85 आ जाएगा प्लस 1 मींस आपके पास 86 आ जाएगा। T18 आपके पास बच्चा आ गया 86, आप लिख सकते हो देयरफॉर T है ना 18 इक्वल्स टू 86 ना बच्चा, यहाँ पे आ जाएगा 86, आपको लास्ट में लिख के बॉक्स पैक करके दे दो, क्लियर ना। आपको डायरेक्टली आप यहीं पे स्टॉप करें, यहीं पे स्टॉप कर सकते हो, आपको एक्स्ट्रा पार्ट लिखने की कोई नीड नहीं बच्चा, क्लियर ना। क्वेश्चन 4 बच्चा तो क्या दिया इन एन AP A इक्वल्स टू 2 एंड D इक्वल्स टू 3 देन फाइंड S12। अब यहाँ पे बच्चा सम ऑफ का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, S12 पूछा है n की जगह 12 आ जाएगा, देन A आपको गिवन आपको D गिवन बच्चा, बहुत इजी फॉर्मूला बेस्ड पे क्वेश्चन है, फॉर्मूला लगाओ वैल्यू पुट आउट करो सॉल्व कर दो बच्चा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4।
देखो बच्चा जो हमें दिया था हमने यहाँ पे लिख दिया, क्या दिया था बच्चा, a इक्वल टू 2, d इक्वल टू 3 और क्या पूछा हम लोगों को s12। देखो s का फॉर्मूला क्या था, sn इक्वल टू a सॉरी sn का फॉर्मूला क्या था बच्चा, देखो sn इक्वल टू n अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू बच्चा यहाँ पे d होता है, राइट ना। अभी बच्चा देखो s12 तो n की वजह से 12 आ जाएगा इक्वल टू 12 अपॉन 2 ब्रैकेट में 2 a के वजह से क्या था यहाँ पे 2 दे दिया प्लस n की वजह से आ जाएगा 12 माइनस 1 d की वजह से क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। अगर बच्चा आपको समझा वैल्यू पुट आउट करने का, तो s12 इक्वल टू 2 6 जा 12 यहाँ पे 6 ब्रैकेट में 2 2 जा 4 प्लस 12 में 7 माइनस 1 11 इंटू आ जाएगा 3, राइट ना। तो 6 ब्रैकेट में 4 11 3 जा 33 ब्रैकेट क्लोज 6 यहाँ पे ऐड कर लो बच्चा 3 प्लस 4 7 और यहाँ पे 3 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बच्चा 6 7 जा है ना 42, देन 6 3 जा 18 प्लस 4 क्या आपके पास 22, राइट ना। तो s12 आपके पास बचा 222। क्लियर बच्चा, क्या किया मैंने यहाँ पे वो सिंपल स्टेप बाय स्टेप मैंने किया, आपको समझ में आ रहेगा बच्चा, ठीक। सो जो मैंने बताया बच्चा 2 मार्क्स के क्वेश्चन बहुत सिंपल आते हैं, क्लियर। बस आपको पैटर्न बताना चाहिए, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए और आपको वैल्यू कैसे पुट आउट करें, कैसे सॉल्व करना चाहिए, आपको अगर पता है तो आप इजीली से सॉल्व कर सकते हो, क्लियर। क्वेश्चन में देखो बच्चा फाइंड फर्स्ट 4 टर्म ऑफ अ सीक्वेंस tn इक्वल्स टू n प्लस 2। बच्चा देखो ऐसे क्वेश्चन 1 मार्क्स में किए थे बच्चे, स्टार्टिंग 2 टर्म या 3 टर्म पूछे, यहाँ पे 4 टर्म पूछा है, 2 मार्क्स है बच्चा, तो थोड़ा बढ़ा देगा भाई कितना फाइंड करना है, ठीक है। सो हमें आप क्या बच्चे सेम जैसे हमने 1 में किया था वैसे हमें किस में करना है, क्वेश्चन में 2 में करना है, ठीक है। मतलब 1 मार्क्स में क्वेश्चन हमने किया था पैटर्न, सेम पैटर्न में अप्लाई करना है। इक्वेशन दिया है, अब हमें t1 चाहिए, t2 चाहिए, t3 चाहिए, t4 चाहिए, 4 टर्म बोला स्टार्टिंग के, तो n प्लस 1 n प्लस 2 n प्लस 3 देन 4 पुट करो, सॉल्व करो, जो आपका आंसर आएगा, ठीक। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। जो हमें दिया गया बच्चा देखो जो इक्वेशन दिया मैंने यहाँ पे लिख दिया, गिवन मैंने बता दिया। अब देखो हमें फर्स्ट टाइम चाहिए बच्चा, क्या करेंगे बच्चा यहाँ पे n इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे, तो t1 इक्वल्स टू 1 प्लस n प्लस 1 प्लस 2 मींस आज आपके पास 3, t1 आपको मिला बच्चा 3, अब 2 चाहिए तो n इक्वल्स टू 2, तो t2 इक्वल्स टू 2 प्लस n प्लस 2 प्लस 2 क्या आपके पास बच्चा 4 आ जाएगा, t2 हो गया 4, अब आपको क्या चाहिए t3, n इक्वल्स टू आप 3 पुट करोगे तो t3 इक्वल्स टू 3 प्लस 2 आपके पास बच्चा 5 आ जाएगा, राइट ना। तो t3 इक्वल्स आपके पास मिला बच्चा 5 मिला, एंड हमें क्या चाहिए बच्चा t4, तो n इक्वल्स आप 4 पुट करो तो t4 इक्वल्स टू 4 प्लस 2 मींस 6 हो जाएगा, t4 आपको क्या मिला बच्चा 6 मिलेगा। देयरफॉर द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ n ap इज, पहला क्या बच्चा देखो t1 हम जब पुट किया 3 आया, दूसरा क्या बचा हमारे पास 4 आया, थर्ड हमारे पास बचा क्या है 5 आया, एंड 4 हमारे पास बचा क्या है 6 आया। हाँ बच्चा आपको समझ में आ गया है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था बच्चा, आपको सिर्फ फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म निकालना था, स्टार्टिंग के 4 टर्म निकालना था, क्लियर बच्चा। सो बढ़े हम आगे क्वेश्चन नंबर 6 बच्चा देखो क्या दिया, इन एन एपी a इक्वल्स टू 10 एंड b इक्वल्स टू -3 देन फाइंड इट्स फर्स्ट 4 टर्म्स। तो बच्चा ऐसे क्वेश्चन हमने ऑलरेडी किया बच्चा, आपके पास a गिवन है, आपके पास d गिवन है, आपको t1 दिया, आपको t2 t4 t3 t4 t5 आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा बच्चा, स्टार्टिंग के 4 टर्म से आपको t4 तक स्टॉप करना पड़ेगा। अगर आपके पास फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म आपको निकालना है बच्चा, फर्स्ट टर्म दिया है जो कॉमन डिफरेंस स्टार्ट कर लो, अगर देखो बच्चा अगर आपको सेकंड टर्म चाहिए तो t1 प्लस d ऐड कर लो बच्चा, मिल जाएगा। सेकंड थर्ड टर्म चाहिए बच्चा, सेकंड टर्म प्लस d कॉमन डिफरेंस ऐड कर लो, मिल जाएगा। तो बहुत सिंपल बच्चा, इसका 1 मार्क्स मैंने आपको करा के दिया बच्चा, ठीक है। तो मैं आपको ये बताता हूँ, फिर आगे जो क्वेश्चन है सिमिलर हुए तो आपको जस्ट टास्क दे दूं बच्चा, पूरा सॉल्व करो, कमेंट सेक्शन में मेंशन करो, ठीक। जो भी आपका आंसर है मुझे वहां पे बताओ, क्लियर ना। तो ये क्वेश्चन आपको बता देता हूं पूरा। कुछ हमें दिया क्या यहाँ पे a इक्वल्स टू 10 d इक्वल्स टू -3, t1 फाइंड करना है, ऑलरेडी दे दिया बच्चा, हमें फाइंड करने की जरूरत है बच्चा, इसको हम बोल सकते हैं t1। t2 अगर फाइंड करना क्या करेंगे बच्चा, d इक्वल्स टू t2 माइनस t1, हमें t2 फाइंड आउट करना है, राइट बच्चा। हम क्या t1 का बता सकते हैं d माइनस का जब प्लस t1 इक्वल्स टू बच्चा यहाँ पे t2 हो जाएगा, राइट। देयरफॉर हम लिखते हैं t2 इक्वल्स टू d प्लस t1 हो जाएगा ना, ये चीज मैंने लिख दिया ऐसे। अब बताओ d हमारे पास क्या बचा -3 प्लस t1 आपके पास बचा 10 माइनस प्लस माइनस 10 में 3 को माइनस करो 7, बट बिगर नंबर इज 10, तो आप आ जाएगा प्लस में 7, t2 मिल गया। हमें स्टार्टिंग के 4 टर्म चाहिए तो t3 निकालना बच्चा, t3 आ जाएगा d प्लस t2 था t1, अब t3 हमें t2 हो जाएगा, राइट ना। बस यहाँ फर्क हो जाएगा बच्चा आपका, ठीक है। d -3 t2 7 माइनस प्लस माइनस आपके पास बच्चा 4 आ जाएगा, बिगर नंबर 7 ऐसा प्लस में आ जाएगा, t3 मिल गया। हमें क्या बच्चा t4 चाहिए, t4 तो d आएगा प्लस
किसको करेंगे यहाँ पे T3 के साथ T2, T4 के साथ क्या जाएगा T3 हो जाएगा, D -3, T3 4 माइनस प्लस माइनस 4 में 3 माइनस 1 डिग्री में प्लस 4 में ना इसमें प्लस में आ जाएगा, तो T4 इज 1, therefore the first 4 terms of an AP is क्या बचा आपके पास है 10, then T2 7, T3 4 and T3 4 and T4 1, राइट ना। क्वेश्चन में से देखो क्या दिया, 1 7 30 19 फाइंड 18th टर्म ऑफ दिस एपी। देखो बच्चा 18 टर्म निकालना है, Tn का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा आपको। 1 देखो सीक्वेंस दिया 1 7 30 19, अब यहां से T1 D निकाल सकते हो, अब उसके बाद बाकी जो फॉर्मूला अप्लाई करना डायरेक्ट। क्लियर है, मैं आपको आधा हिंट दे दूं बच्चा, बाकी आप पूरा सॉल्व करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं करूंगा पूरा। क्लियर है, ये आपके लिए मैंने टास्क दिया, आप वीडियो को पॉज करो, पहले सॉल्व कर लो, पहले खुद को अगर आ रहा है आपको खुद से ट्राई करो, बट मैं सॉल्व नहीं करने वाला, मुझे आपके लिए टास्क है मेरा पूरा, ठीक है। ऑलरेडी मैंने एक बार में क्वेश्चन कराया है, ठीक। देखो बच्चा हमें क्या दिया बच्चा, हमें सीक्वेंस दिया है, हमें क्या बोला T1 इक्वल्स टू A इक्वल्स टू 1 आ जाएगा, T2 इक्वल्स टू यहाँ पे 7 आ जाएगा, T3 आपके पास यहाँ पे 13 आ जाएगा, है ना। तो सब देखने की जरूरत है बच्चा आपको। हम क्या निकालेंगे, D निकालेंगे, D इक्वल्स टू T2 माइनस T1, T2 आपके पास क्या बच्चा 7 है, T1 आपके पास 1 है, मीन 6 आ जाएगा। अब आपको करना क्या बच्चा, T18 फाइंड आउट करना है ना बच्चा। T18 क्या होता है, Tn का फॉर्मूला Tn इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1 इंटू बच्चा D होता है। अब T18 रखो यहाँ पे, A की वैल्यू क्या आपके पास दे बच्चा 1 रखो, प्लस n के यहाँ पे 18 आ जाएगा, माइनस 1 कर दो यहाँ पे D की वैल्यू बच्चा आपके 6 है, सॉल्व कर दो 1 प्लस 18 से 1 माइनस बच्चा 17 इंटू यहाँ पे 6 आ जाएगा, इसको बच्चा सॉल्व कर दो 1 प्लस, इसको सॉल्व करना, जो आंसर है मुझे बता देना बच्चा, ठीक। लो बच्चा इतना आपको हिंट दे दिया, अब आप इसके बाद सॉल्व कर सकते हो, सॉल्व करके मुझे दिखा दो यहाँ पे। क्लियर ना। क्वेश्चन 8 देखो बच्चा क्या दिया, in an AP A equals to 4 and D equals to 0 then find the first 5 term। हमें स्टार्टिंग के 5 टर्म निकालने हैं, आपको फर्स्ट टर्म ऑलरेडी बच्चा दे दिया, A equals to 4 दे दिया, मतलब T1 आपको 4 मिला बच्चा, D आपको 0 पता है, अब आगे टर्म आपको फाइंड आउट करना बच्चा। क्लियर ना। तो स्टार्ट करें, ऐसे तो अभी मैंने ऑलरेडी ऐसा क्वेश्चन कराया है, मैं आपको अगेन हिंट दूंगा बच्चा, आपको सॉल्व करना है, ठीक। तो स्टार्ट करें, देखो बच्चा जो दिया था मैं आप लिख दिया A equals to 4 D equals to 0, तो A को हम टोटल T1 भी बोल सकते हैं, राइट ना। अब देखो हमें T2 चाहिए, तो D equals to T2 माइनस T1 हो जाएगा, तो क्या T1 क्या ले जाते हैं, D माइनस से आते प्लस में T1 इक्वल्स हो जाएगा T2, है ना, माइनस से प्लस हो गया, देयरफॉर T2 इक्वल्स हो जाएगा D प्लस T1, मैंने फॉर्मूला बना दिया साथ में। D बता क्या 0 है, T1 क्या आपके पास 4 है, क्या आपके पास 4 आ जाएगा, T2 हो गया, राइट ना बच्चा। अब आगे देखो, मुझे D इक्वल्स टू, सॉरी हमें क्या चाहिए T2 चाहिए, T2 में लिखा T3 चाहिए, T3 इक्वल्स टू D, ये फॉर्मूला बच्चा आप समझ के रखो जरा, D प्लस T2 के सामने T1 था, यहाँ पे D, T3 के सामने क्या T2 हो जाएगा, D0 प्लस T2 आपके पास 4 है, मीन्स अब अगेन 4 आ जाएगा T3, राइट ना बच्चा। हमें क्या चाहिए बच्चा T4 क्या आ जाएगा, D प्लस T4 यहाँ पर T3 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, D प्लस T3 क्या आपके 4 है, मीन्स अब अगेन 4 आ जाएगा T4, है ना। T5 निकालते बच्चा, D प्लस T5 यहाँ पर T4 हो जाएगा, D0 है और T4 हमारे पास 4 है, क्या आपके पास अगेन 4 हो जाएगा, T5 में 4 हो गया। हम क्या करेंगे बच्चा, देखो यहाँ क्या करेंगे, देखो द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ एन एपी इज, सबका 4 है बच्चा, T1 4 T2 4 T3 4 T4 T5, तो 4 4 4 4 राइट ना बच्चा, 1 2 3 4 5, मतलब मैं T5 निकाला, सबका 4 है, अब आगे भी निकाला बच्चा 4 ही आने वाला है। क्लियर है बच्चा। क्वेश्चन में 9 को क्या दिया, इफ A equals to 6 and D equals to 10 then find S10। देखो अगेन आप इसको पॉज करके सॉल्व करो, ठीक है, बहुत सिंपल बच्चा, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, A दिया D दिया, ऐसे का फॉर्मूला लगाना है, सॉल्व कर देना है बच्चा। मैं स्टार्ट करता हूं क्वेश्चन नंबर 9। देखो जो हमें दिया था हमने लिख दिया पे, राइट ना। तो क्या दिया था, ये दोनों पार्ट में गिवन था, Sn में फाइंड आउट करना बच्चा। हम क्या करेंगे, Sn का फॉर्मूला Sn इक्वल्स टू n अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d हो जाएगा, राइट ना बच्चा।
अब देखो h 10 तो h 10 आ जाएगा, n की वैल्यू से 10 अपॉन 2, 2 इंटू a की वैल्यू से 6 प्लस n, n के बचा यहाँ पे 10 माइनस 1 इंटू यहाँ पे यहाँ पे d, d आपके पास क्या दिया बच्चा 10 दे दिया है, 2 5 तो 5 ब्रैकेट में 2 6 12 प्लस 10 माइनस 1 9 इंटू 10, 5 ब्रैकेट में यहाँ पे आ जाएगा 12 प्लस यहाँ पे 90 हो जाएगा, मीन्स 5 ब्रैकेट में 90 प्लस 12 क्या बचा, यहाँ पे आ जाएगा 102 हो जाएगा, राइट ना, 90 प्लस 12 ऐड करो बच्चा 102 हो जाएगा, 5 2 10 5 0 1 हो जाएगा, 5 1 5, तो h 10 को बच्चे क्या हमारे पास मिलेगा 5 10, मतलब 5 10 मिल जाएगा, क्लियर ना। क्वेश्चन में 10 में से क्या दिया, डिसाइड वेदर द गिवन सीक्वेंस 24 17 10 3 इज एन एपी, अगर एपी है, इफ यस फाइंड इट्स कॉमन डिफरेंस, है ना, कॉमन टर्म tn, अगर एपी बच्चा फाइंड द इट्स कॉमन टर्म tn आपको फाइंड आउट करना बच्चा, क्लियर। अगर एपी हुआ तो, अगर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं बच्चा, आप आगे सॉल्व नहीं करोगे, क्लियर है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10, वो सिंपल था बच्चा, आपको एक सीक्वेंस दिया, सीक्वेंस चेक कर रहे हैं बच्चा, हमने 1 मार्क्स में 2 मार्क्स से स्टार्टिंग में चेक किया बच्चा कैसे करना है, एटलीस्ट 2 से 3 हम क्या डी निकालेंगे बच्चा, दोनों में तीनों में कॉमन दिखता है बच्चा, इसका मतलब क्या बच्चा एपी है, कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट हो तो एपी हो जाएगा, फिर एपी है तो क्या निकालना बच्चा आगे का टर्म जो हमें पूछा फाइंड आउट करने के लिए, क्लियर। देखो बच्चा जो क्वेश्चन हमने लिख दिया यहाँ पे सीक्वेंस में, अब देखो t1 जिसको हम a बोलते हैं इक्वल टू आ जाएगा 24, t2 हमारे पास बचा 17, है ना, t3 हमारे पास बचा आ जाएगा 10, t4 हमारे पास बचा यहाँ पे 3, हम क्या करना है d निकालेंगे, t2 माइनस t1, t2 हमारे पास बचा 17 माइनस 24, है ना, देखो 24 में से 17 को माइनस में बचा, यहाँ पे 3 यहाँ पे 4, तो आपके पास बचा है 7 आ जाएगा, माइनस में 7 हो गया, राइट ना, बिगर नंबर 24 ना। दूसरा d इक्वल टू t3 माइनस t2, t3 हमारे पास बचा 10 दिया है और माइनस यहाँ पे आ जाएगा 17, अगेन बच्चा यहाँ पे आएगा माइनस 7 आ जाएगा, अगेन हमें क्या मिला बच्चा माइनस 7 मिला, वापस आगे बढ़ते बच्चा d एक और निकाल लेते हैं, t4 माइनस t3, t4 हमारे पास बच्चा क्या दिया बच्चा 3 दे दिया, माइनस t3 हमारे पास 10 है, आपके आगे बच्चा 10 में से 3 माइनस बच्चा यहाँ पे माइनस 7 आ जाएगा, मीन बच्चा हम क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर द कॉमन डिफरेंस is constant, therefore d equals to आपके माइनस 7 आ गया, राइट ना, therefore the given sequence is an AP, अगर AP है बच्चा, है ना, AP होने का जैसे हम क्या बच्चा हमें क्या निकालना पड़ेगा tn फाइंड करना पड़ेगा, देखो tn इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या बच्चा d होता है, फॉर्मूला होता है ना, पता है a हमारे पास क्या बच्चा देखो 24 प्लस n, tn को n ही रखना बच्चा, को चेंजेस नहीं करना, तो n माइनस 1 इंटू d हमारे पास बच्चा क्या है माइनस 7 आ गया, राइट ना, 24 प्लस माइनस को अंदर ले गया प्लस माइनस माइनस, तो माइनस 7 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस 7 हो जाएगा, 7 1 7 हो जाएगा, 24 प्लस 7 बचा, यहाँ पे अगर 7 ऐड कर दो कितना है 31 माइनस 7n हो जाएगा, तो tn आपको क्या मिला बच्चा यहाँ पे 31 माइनस 7n मिल जाएगा। आई बच्चा आपको सब कुछ क्लियर हो गया, मैंने 10 क्वेश्चन यहाँ पे कराए, 2 मार्क्स 10 में 1 मार्क्स से कराए, अब इससे बाहर बच्चा कुछ क्वेश्चन बनता ही नहीं बच्चा, पूरे क्वेश्चन ने ऑलमोस्ट यहाँ पे कवर कर दिया, इसके अलावा कुछ क्वेश्चन होगा बच्चा पक्का मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर जाऊंगा, एग्जाम से पहले बच्चा मैं आपको हर एक चैप्टर के ऐसे क्वेश्चन में कराते रहूंगा, आपका एकदम डाउट एंड आपके जो डर है बच्चा दोनों क्लियर हो जाएगा, ठीक। सो बच्चा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।